चलिए आ जाइए, और बाकी के सभी आने वाले हैं तो 2 मिनट और इंतजार करते हैं, बाकी को आने देते हैं। देन आज की क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की क्लास मैंने इसलिए रखी है क्योंकि आज बहुत बेसिक से लेके एडवांस की मैं वो चीजें बताऊंगा जो फेसबुक प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैंने मैक्सिमम लोगों को ये देखा है कि लोग ऐड चलाना सीख जाते हैं, बिजनेस मैनेजर सीख जाते हैं, एंड फेसबुक पेज सेटअप करना, प्रोफेशनल अकाउंट सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक सेटिंग्स रह जाती है जो वो नहीं कर पाते, कुछ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन रह जाता है वो नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका जो फेसबुक का पेज है या एड अकाउंट है वो ब्लॉक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो इस कारण से आज अपन वो बेसिक जानकारी जान लेंगे जिसके कारण हमारा फेसबुक पेज रिस्ट्रिक्ट ना हो, हमारा फेसबुक पेज बैन ना हो, हमें कौन सी प्राइवेसी पॉलिसी का ध्यान रखना है, हमारा जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो बराबर एक्टिवेट है कि नहीं, या वो मोनेटाइज है कि नहीं, उस पर हम पेज बना सकते हैं या नहीं। अगर हमने उस पर अगर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया और हमने डायरेक्ट पेज बना दिया तो कभी कभी हमारा पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या पेज बैन हो जाता है, या फिर वो हमारे प्रोफाइल से अनविजिबल हो जाता है। आपने कभी नोटिस करना, जब आप कोई नया पेज क्रिएट करते हो या फिर उस पर थोड़ा बहुत काम करते हो, जब आप कुछ उसमें क्रिएट करने जाते हो ना, तो वो आपके सेक्शन से ही गायब हो जाता है वो। तो मैंने ऐसा कहीं देखा है, मेरे जो स्टूडेंट है वो मुझे बताते हैं कि सर वो मैं फेसबुक पे जाता हूँ, प्रोफाइल पे जाता हूँ, लेकिन हमारा पेज शो नहीं होता है। और कोई अगर कोई और सर्च करता है तो वहां पे उनको पेज दिखता है, लेकिन हमको शो नहीं होता, फिर वो वहां से भी पेज डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो वो सब प्राइवेसी पॉलिसी आपको जान लेना चाहिए कि क्यों होता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो चलो। ओके, तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, है ना। सो जो अभी अभी है उनको फिर से एक बार बता देता हूँ। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले फेसबुक प्रोफाइल को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। हम सारी फेसबुक की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, एकदम टर्म्स एंड कंडीशन है, एंड जो भी बेसिक सेटिंग लेके एडवांस सेटिंग होती है, वो सारी चीजों को आज इस क्लास में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलो, जस्ट बिना देरी के मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। सो अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एकदम बेसिक से पहले एक एक चीज को समझते हैं, सारी चीजों को एकदम बेसिक से समझेंगे, ओके। सो सबसे पहले आप ये देखो कि फेसबुक का प्रोफाइल क्या होता है। फेसबुक प्रोफाइल मीन्स जैसा आपको ये मेरा दिख रहा होगा फेसबुक का प्रोफाइल, तो ये क्या होता है इसके बारे में अपन पहले डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझो, फेसबुक प्रोफाइल एक इंसान की पहचान होती है। जैसे एक आधार कार्ड कैसा होता है, आधार कार्ड में एक ही नंबर होता है, ठीक है। एक ही नंबर से आपकी पहचान होती है कि हाँ, ये जो नंबर है ना वो दीपक का है, मतलब पूरी इंडिया में अगर कोई भी मेरा आधार कार्ड लेके जाएगा तो पहचान जाएगा कि ये दीपक है। तो उसी प्रकार से हमारा फेसबुक फेसबुक का प्रोफाइल होता है कि ये पहचानने के लिए कि हाँ ये दीपक भामरे की प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये एक फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है, ये हमारी आइडेंटिटी कार्ड जैसा होता है ना, आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी प्रोफाइल होती है, ओके। सो अब एक रूल समझो कि जैसे एक इंसान है तो उसकी एक ही फेसबुक प्रोफाइल होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा हम मैं एक इंसान हूं तो मेरा एक ही आधार कार्ड होगा, एक ही पैन कार्ड होगा। अब ऐसा तो नहीं कि मेरे 4-5 आधार कार्ड बन जाएंगे, 4-5 पैन कार्ड बन जाएंगे, नहीं ना। उसी प्रकार से फेसबुक प्रोफाइल को भी आपको ट्रीट करना है। आपको सिर्फ एक ही फेसबुक प्रोफाइल का यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने 5-6 फेसबुक प्रोफाइल बना दी और आपने बोला सर मेरे तो बहुत सारे बिजनेस है, मैं तो 3-4 बिजनेस को हैंडल करता हूँ इसलिए मुझे 5-6 प्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। नहीं। अगर आपके चलो मान लो 5 आपका बिजनेस है तो क्या आप 5 पैन कार्ड बना लोगे, 5 आधार कार्ड बना लोगे, नहीं ना। उसी प्रकार से फेसबुक प्रोफाइल भी ऐसी होता है, ओके। सबसे पहले देखो, देखो एक लिखा है मैंने, फेसबुक पॉलिसी के हिसाब से एक से ज्यादा प्रोफाइल बनाना गलत है, ठीक है। फेसबुक की पॉलिसी यही कहती है कि आप एक से ज्यादा प्रोफाइल मत बनाओ। वो एक्सेस अगर दे रहा है, आप क्या करते हो, आप अलग अलग ईमेल आईडी से, अलग अलग मोबाइल नंबर से, अलग अलग चीजों से आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो। आप सोचते हो मेरी जितनी ज्यादा प्रोफाइल होगी उतना मेरा बड़ा बिजनेस बनेगा। अरे नहीं भाई, प्रोफाइल अलग होती है, बिजनेस अलग होता है, ठीक है। ओ देखो, अब उसमें ईमेल आईडी का क्या रोल होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ईमेल आईडी से एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई, दूसरी ईमेल आईडी से दूसरी प्रोफाइल बनाई, तो अलग अलग ईमेल आईडी से फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते जाते हैं। अब इसका फंडामेंटल समझो कि ये होता क्या है। देखो, फेसबुक में ईमेल आईडी का काम सिर्फ दो चीजों के लिए होता है, किसके लिए, सिर्फ दो चीजों के लिए। पहला होता है लॉगिन करने के लिए, और दूसरा होता है सिक्योरिटी या नोटिफिकेशन के लिए।
बस ईमेल आईडी का बस इतना ही काम होता है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं पता है, ये ईमेल आईडी से तो मुझे बिजनेस करना है, तो ये ईमेल आईडी तो मेरी याली बिजनेस के लिए, याली ईमेल आईडी तो मेरी याली बिजनेस के लिए, चलो मैं याली ईमेल आईडी से याला प्रोफाइल बनाता हूँ ये बिजनेस के लिए, याली ईमेल ईमेल आईडी से याला प्रोफाइल बनाता हूँ ये बिजनेस के लिए। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ईमेल का काम क्या होता है कि भाई आपके लिए आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसमें लॉगिन करना, या फिर उसमें कुछ सिक्योरिटी लगाना या नोटिफिकेशन के लिए, बस इसके लिए आपकी ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। देखो, ईमेल आईडी बराबर बिजनेस नहीं होता, ठीक है। लोग ईमेल आईडी को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं होता ईमेल आईडी। देखो यहाँ पे ईमेल आईडी कभी भी बदल सकती है या फिर ऐड हो सकती है, जो आपका प्रोफाइल है उसमें आप चाहो तो नई ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो, या फिर उसको चेंज चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इट्स पॉसिबल। ओके देखो, एक फेसबुक प्रोफाइल में एक ईमेल प्राइमरी, मतलब एक प्राइमरी ईमेल होता है, ठीक है। एंड मल्टीपल सेकेंडरी ईमेल ऐड किए जा सकते हैं। ओके, प्राइमरी कौन सा, जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया, वो आपका प्राइमरी ईमेल बन जाएगा। एंड जो, अब जब आप उसमें ऐड करोगे तो वो आपके सेकेंडरी ईमेल के रूप में काम करेंगे। सेकेंडरी ईमेल क्या काम, क्या रोल है उनका सेकेंडरी ईमेल का। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट ईमेल आईडी थी उसका हम पासवर्ड वगैरह भूल गए, या फिर हमको यूज नहीं करना है, हम कहीं भी हमको लॉगिन करने के लिए भी यूज नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ईमेल आईडी डालते हैं, हम उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब समझो, अब बिजनेस फेसबुक, अपना मतलब अपना फेसबुक पेज क्या होता है, जब हम फेसबुक पेज उसमें बनाते हैं, तो ये जो फेसबुक पेज होता है ना, ये होता है ब्रांड के लिए, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। प्रोफाइल होता है हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, और पेज होता है हमारे बिजनेस की आइडेंटिटी। ओके, प्रोफाइल दिखा इसका मतलब समझ लो ये मेरे बारे में बता रहा है, दीपक के बारे में बता रहा है। अगर आपको पेज दिखा तो इसका मतलब समझ जाओ कि स्मार्ट मार्केटिंग जोन के बारे में बता रहा है, दीपक सर की कंपनी के बारे में बता रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे स्मार्ट मार्केटिंग जोन, ये क्या हुआ, मेरा फेसबुक पेज का नाम हुआ। ओके, एक्स वाई जेड स्टोर या कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस का मेरा नाम रखा, तो ये बिजनेस का नाम है मेरे, ठीक है। एक और रूल समझो, देखो, एक प्रोफाइल से कई पेजेस बनाए जा सकते हैं। अभी आपने कहा ना कि सर मेरे तो चार पांच बिजनेस है, चार पांच बिजनेस है, तो समझो देखो आपकी क्या है, एक प्रोफाइल है, क्या है, आपकी एक प्रोफाइल है। अब आपके दो बिजनेस है, एक मेरा बिजनेस है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, और एक मेरा बिजनेस है ई कॉमर्स का। तो मेरे दोनों बिजनेस को मैं एक ही प्रोफाइल से हैंडल करूंगा। ऐसा नहीं कि चलो ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है तो मैं यहाँ पे अलग प्रोफाइल क्रिएट करूंगा, ये मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, ये ऑफलाइन, तो मैं यहाँ पे अलग प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। ये गलती कभी मत करना, ठीक है, ये गलती कभी मत करना। फिर आप क्या बोलोगे, मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है इसकी ईमेल आईडी अलग बनाऊंगा, इसकी ईमेल आईडी अलग बनाऊंगा। वो ठीक है, आपने दोनों की ईमेल आईडी अलग अलग बनाई, वो बात ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये गलती नहीं करना है कि आप सोचो कि चलो ये वाली जो ईमेल आईडी है ये तो पूरा बिजनेस ही अलग है, ये तो पूरा अलग ही है, तो ये वाली ईमेल आईडी से एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो ईमेल आईडी है इससे मैं अलग प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, बस ये गलती आपने को नहीं करनी, ये गलती अपने को नहीं करनी। आपके भले कितने भी बिजनेस आ जाए, 50 100 कितने भी बिजनेस आ जाए, ठीक है, प्रोफाइल हमेशा एक ही रखना है। बस दिमाग में ये फिट कर लो कि प्रोफाइल मतलब अपना आधार कार्ड, या प्रोफाइल मतलब अपना पैन कार्ड, सिंपल, बस इतना समझ लो। ओके, चलो, और चीज मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट सब। अब मेटा बिजनेस मैनेजर, ये तो आप, ये मेटा बिजनेस मैनेजर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। मेटा बिजनेस मैनेजर एक कंट्रोल रूम है, ठीक है, जहां से हमारा पेज मैनेज होता है, हमारा एड अकाउंट मैनेज होता है, हमारा पिक्सल्स मैनेज होता है, हमारा इंस्टाग्राम मैनेज होता है, एवरीथिंग, सारी चीजें मेटा बिजनेस मैनेजर में क्या होती है, मैनेज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने एक प्रोफाइल बनाई, एक प्रोफाइल बनाई बराबर एक बिजनेस मैनेजर, ठीक है, एक प्रोफाइल बनाई या एक बिजनेस मैनेजर, लेकिन आप उसी प्रोफाइल में उसके अंदर मल्टीपल बिजनेस मैनेजर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, बिजनेस मैनेजर या मल्टी बिजनेस मैनेजर भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, लेकिन मल्टीपल प्रोफाइल मत ऐड कर देना। ओके, मल्टीपल बिजनेस मैनेजर ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, आपके दो बिजनेस है, एक डिजिटल मार्केटिंग का और एक ई कॉमर्स का, तो मैं प्रोफाइल मेरी एक ही रहेगी, दीपक भामरे नाम से, और एक में मेरा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा बिजनेस मैनेजर सेटअप होगा, और एक में मेरा ई कॉमर्स जो मेरा ब्रांड है उसका पूरा बिजनेस सेटअप होगा, ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप मैंने जैसे मान लो आपके पास कोई दो बिजनेस है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। देखो, जैसे मेरा एक बिजनेस है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ,
डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ईमेल आईडी बनाऊंगा, smartmarketingzone@gmail.com। एक और है जिसके ऊपर मैं ई कॉमर्स करता हूँ, ये ऑफलाइन करता हूँ मैं। ई कॉमर्स में ऑफलाइन करता हूँ, मतलब मान लो इधर कहीं आसपास में मेरा कोई प्रोडक्ट है वो मैं सेल आउट कर रहा हूँ। मैंने उसके लिए एक अलग ईमेल आईडी बनाई, mystore@gmail.com, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले एक ही याद रखें कि जो फेसबुक का जो प्रोफाइल है ना वो हमेशा एक ही रखना है। जैसे मेरा फेसबुक का नाम क्या है, दीपक भामरे, ये देखो, ये दीपक भामरे से मैंने फेसबुक प्रोफाइल बनाई। अब इसी से मैं क्या करूंगा, इसी से जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का पेज है वो मैं क्रिएट करूंगा। पेज कौन सा क्रिएट करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग वाला। यही प्रोफाइल से मैं कौन सा क्रिएट करूंगा, ई कॉमर्स वाला क्रिएट करूंगा। ठीक है, अलग अलग नहीं बनाऊंगा, दीपक भामरे नाम से चलन दूंगा, है ना। एंड और समझो डिटेल में। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने एक ही फेसबुक प्रोफाइल रखा मैंने, तो यहाँ पे नया फेसबुक प्रोफाइल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नया फेसबुक प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं कि मेरा ई कॉमर्स का ब्रांड है तो उसके लिए अलग प्रोफाइल बना दूं, नहीं। ओके। एंड अब मेटा बिजनेस मैनेजर में देखो, मेटा बिजनेस मैनेजर में क्या, जैसे स्मार्ट मार्केटिंग जोन का एक अलग पेज हो गया और ई कॉमर्स का एक अलग पेज हो गया। तो इसको मैं थोड़ा और डिफाइन करता हूँ, जैसे एक बार देखो कि दोनों के लिए अलग अलग एड अकाउंट भी अपन बनाते हैं। जैसे भाई हम क्या करते हैं, जो हम जब एड चलाने जाते हैं तो उसके लिए हमको एड अकाउंट लगता है। तो अब आप बोलोगे कि सर मेरा तो अब दो अलग बिजनेस है, तो उसके लिए दो अलग ईमेल आईडी लगेगी, ठीक है। तो चलो मैं मान लिया दो अलग ईमेल आईडी लगेगी। तो दो अलग ईमेल आईडी का यूज आप दो अलग एड अकाउंट में करोगे, क्योंकि ये वाली ईमेल आईडी, फॉर एग्जांपल, जो मेरा स्मार्ट मार्केटिंग जोन है, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए, तो मैं याली ईमेल आईडी काय में यूज करूंगा, याले एड अकाउंट में यूज करूंगा। अपने को एड अकाउंट में यूज करना है अपनी ईमेल आईडी को, ना कि अपने वहां पे प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। और जो मेरा दूसरा बिजनेस है ई कॉमर्स स्टोर का, उसकी याली ईमेल आईडी भी मैं कहाँ पे यूज करूंगा, एड अकाउंट में यूज करूंगा। मतलब यहाँ पे मैं दो एड अकाउंट क्रिएट करूंगा। एक एड अकाउंट जिसपे मेरा स्मार्ट मार्केटिंग जोन करके ईमेल आईडी रहेगी, और दूसरा एड अकाउंट और क्रिएट करूंगा जिसमें मैं माई स्टोर @gmail.com वाली यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो, ईमेल यहाँ पर ऐड अकाउंट लेवल पर सेट होती है, प्रोफाइल लेवल पर नहीं, ठीक है। इस बात को समझो। देखो, जो मैंने ईमेल जो यहाँ पे बनाई ना, ये दो ईमेल जो मैंने बनाई, ये कहाँ पर सेट होगी, ये ऐड अकाउंट लेवल पर सेट कर रहे हैं हम। किस पे, ऐड अकाउंट लेवल पे सेट कर रहे हैं। और ये प्रोफाइल पे सेट नहीं कर रहे, है ना, प्रोफाइल लेवल पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने ये प्रोफाइल बनाई, फेसबुक प्रोफाइल बनाया, इसके माध्यम से मैंने दो पेज बनाए, एक पेज 1, एक पेज 2, ठीक है। पेज 1 में मैंने एक एड अकाउंट क्रिएट किया, एड अकाउंट 1, एड अकाउंट 1, और एड अकाउंट 2, एड अकाउंट 2। अब मान लो जो मैंने फेसबुक की जो प्रोफाइल जब मैंने क्रिएट की थी आज से 4-5 साल पहले, या जब भी मैं भूल गया, मैं उसका आईडी पासवर्ड सब कुछ भूल गया, लेकिन मेरे पास वो अभी तक सेव है, ये प्रोफाइल सेव है। अब मैं क्या करूंगा, वो तो आईडी पासवर्ड तो वो रीसेट हो जाता है, या फिर वो अपने को मिल जाता है, फॉरगेट वगैरह हो जाता है, ठीक है। एंड देखो, अब ये प्रोफाइल में मान लो जैसे मैंने कोई ईमेल आईडी बनाई थी दीपक नाम से, ऐसा कुछ करके, दीपक@gmail.com करके बनाई थी, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले 4-5 साल पहले बना के रखी थी ये ईमेल आईडी से, ठीक है। तो अब ये ईमेल आईडी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ईमेल आईडी निजी है, मेरा पर्सनल है, ये कोई और नहीं देख सकता। आप सोचोगे कि सर ये तो लोग देखेंगे, अरे भाई ये कोई नहीं देखेगा, ये सिर्फ आप अकेले देख सकते हो। ये सिर्फ आप अकेले देख रहे हो कि ये ईमेल आईडी है। बाकी लोगों को पता है क्या दिखेगा, जो आप अपने पेज जो आपने बनाया, एड अकाउंट बनाया, फिर यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाला होगा, यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाला होगा, और यहाँ आपने जो ईमेल आईडी डाला होगा, ये लोगों को यहाँ पर वाली ईमेल आईडी दिखेगी। जैसे सपोर्ट नाउ, सपोर्ट अस करके, वही यहाँ पे सपोर्ट के लिए आप इस पे करो, हेल्प के लिए ये ईमेल आईडी, तो लोगों को ये ईमेल आईडी दिख रही है। और जो आपने जो पर्सनल वाली बनाई थी, ये किसी को नहीं दिख रही, ये सिर्फ आपको अकेले को दिख रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो, जो एड अकाउंट 1 है, इस पे मैंने कौन सा डाला था, स्मार्ट मार्केटिंग जोन ईमेल आईडी डाली मैंने। और ये पेज पे भी मैंने ये डाला, ठीक है। अभी मैं और बताऊंगा आपको और डिटेल में। और ये वाला जो एड अकाउंट 2 है, वहां पे मैंने कौन सी डाली, माई स्टोर वाली डाली, माई स्टोर वाली कौन सी ईमेल आईडी डाली। तो इस प्रकार से हमको अपनी ईमेल आईडी को सेटअप करना होता है, ओके। अब देखो, कंफ्यूजन क्यों होता है, जैसे क्यों, सॉरी, कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा। अब जो प्रोफाइल है वो किसके लिए होता है, पर्सनल के लिए होता है, ठीक है, याद रखना। हम जो प्रोफाइल बनाए वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट के लिए बनाए, कि भाई मैं दीपक हूं, तो ये प्रोफाइल पे दिख जाएगा कि हाँ ये इंसान दीपक है, ठीक है। एंड पेज किस लिए होता है, पेज होता है हमारे बिजनेस के लिए। पेज किस लिए होता है, बिजनेस के लिए। एड अकाउंट क्यों होता है, एड अकाउंट होता है हमारे जो बिजनेस में जो हम एडवर्टाइजमेंट रन करते, उसके लिए क्या होता है, बिजनेस एड होता है।
ईमेल किस लिए होता है? ईमेल सिर्फ पहचान के लिए होती है, बिलिंग के लिए होती है और नोटिफिकेशन के लिए होती है, सिंपल। जब हमको कोई लॉगिन करना होता है कोई अकाउंट में तो ईमेल की जरूरत पड़ती है, हमको बिलिंग करना है, हमको किसी को नोटिफिकेशन भेजना है, ईमेल वगैरह करना है, तभी इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो, सब चीजें मेटा बिजनेस मैनेजर में अलग अलग क्लियरिटी लेवल होता है, मतलब ये सब में जो बिजनेस मैनेजर जो आप सेटअप करते हैं ना उसमें सब अलग अलग दिख जाता है आपको। ओके, एक शॉर्ट समरी समझ लो। फेसबुक एड चलाने के लिए अलग अलग ईमेल आईडी होने पर भी नई फेसबुक प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फेसबुक फिर से समझो, फेसबुक एड चलाने के लिए जब आप फेसबुक एड चलाते हो तो आपके पास अगर अलग अलग ईमेल आईडी है कि ये बिजनेस के लिए अलग ईमेल आईडी, ये बिजनेस के लिए अलग ईमेल आईडी, ये बिजनेस के लिए अलग ईमेल आईडी, ठीक है, तो आपको अलग अलग ईमेल आईडी होने पर भी आपको नई नई फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक ही प्रोफाइल फेसबुक, एक ही प्रोफाइल रखना जैसे दीपक भामरे है, ठीक है, और यहाँ पे अपना पर्सनल फोटो यूज करना, है ना। देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी ईमेल आईडी देखते, ये देखो, अब मेरी यहाँ पे आपको दो ईमेल आईडी दिख रही होगी। एक दिख रही है आपको दीपक नाम से, ओ सॉरी यहाँ पे गायब हो गया, जैसे यहाँ पे ओपन किया देखो, एक यहाँ पे आपको दिख रही है दीपक नाम से, एक दिख रही है दीपक दीपक भामरे नाम से, एक और दिख रही है तारे नाम से, क्लाइंट का मैंने लिया था, है ना। तो अब मेरी तीन तीन ईमेल आईडी है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये दीपक नाम से भी फेसबुक प्रोफाइल बना दूंगा क्या? फिर ये ऊपर दीपक नाम से भी फेसबुक प्रोफाइल बना दूंगा क्या? नहीं, मेरी जो ऑलरेडी जब बन चुकी थी, ये जब मेरी बन चुकी थी, मेरी कई साल पहले बनी थी, तो मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस किया, मैंने अलग बिजनेस किया, अलग बिजनेस किया, सब बिजनेस में मैं यही प्रोफाइल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आधार कार्ड तो एक ही है ना, मेरा पैन कार्ड तो एक ही है ना। मैं भले कहीं भी चले जाऊँ, मैं गुजरात चले जाऊँ, दिल्ली चले जाऊँ, केरला चले जाऊँ, तमिलनाडु चले जाऊँ, आधार कार्ड तो मेरा वही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी कि भाई मैंने केरला में दूसरा बिजनेस किया नारियल का, तो वहां पे मुझे अलग से फेसबुक प्रोफाइल चाहिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी वही रहेगी जो आप हो। ये एक क्लियर हो गया। देखो, अब एक और चीज, एक ही प्रोफाइल से मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल अकाउंट मैनेज किए जा सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर, एक ही प्रोफाइल से सब कुछ हो जाता है, एक ही प्रोफाइल से आपके जितने भी बिजनेस है, जितने भी पेजेस है, जितने भी अकाउंट है, सब मैनेज हो जाएंगे। ओके, अब चलो, अब इसके अब सेटिंग के ऊपर चलते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल आईडी कैसे बनाना है, अब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम सीखेंगे। ओके, चलो सबसे पहले अब देखते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल का बेसिक सेटअप कैसे किया जा सकता है। फेसबुक प्रोफाइल का बेसिक सेटअप हम सीखेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोम में आ जाना है और एक एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करना है अपने बिजनेस के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपका बिजनेस है, जैसे मेरा बिजनेस है स्मार्ट मार्केटिंग जोन डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं उसके नाम से एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि जब ये लोगों को दिखता है, मतलब जब मैं पेज बनाऊंगा उसमें लोगों को दिखेगा, तो उसमें अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कैसे बनेगा? सबसे पहले अपनी यहाँ पे जो भी लॉग आउट होगा या लॉगिन होगा, उसमें चले जाना है आपको, और यहाँ पे आपको आ जाना है, ये अपनी प्रोफाइल पे आया मैं, एंड यहाँ पे आ गया मैं ऐड अकाउंट पे, कहाँ पे? ऐड अनादर अकाउंट, ठीक है। ऐड अनादर अकाउंट मैंने किया, एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जाना है क्रिएट अकाउंट पे, मैं क्रिएट अकाउंट पे गया, और अब किसके लिए चाहिए? फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, या फॉर वर्क, फॉर माई बिजनेस। देखो, अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, जैसे आपको वही बिजनेस के लिए ईमेल आईडी लग रही, तो आप बिजनेस चुनोगे। और अगर आपको लग रहा है सिर्फ पर्सनल यूज के लिए करना है, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, तो हम पर्सनल चुनेंगे। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? मेटाएड सीख रहे हैं। मेटाएड क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमको बिजनेस करना है, तो हम क्या करेंगे? वर्क फॉर बिजनेस के लिए हम क्रिएट करेंगे। ओके, एक अभी मैं एक ईमेल आईडी क्रिएट कर रहा हूँ। चलो, अरे सॉरी, मैं भूल गया था, जो बिजनेस वाली है ना वो थोड़ी पेड वगैरह होती है, तो इसको नहीं आप कर सकते, है ना। तो अभी मैं पर्सनली यूज कर लेता हूँ। ओके, पर्सनल वाली मैं यूज कर रहा हूँ, मैं इस चीज को थोड़ा माइंड से मेरा चला गया था। लेकिन जिसका जैसे बड़ा बिजनेस है ना, कि भाई वो परचेस कर सकता है, तो वो परचेस कर लेना, क्योंकि वो और ज्यादा प्रोफेशनल बन जाओगे अगर आप उस ईमेल आईडी को अगर परचेस करके क्रिएट करते हो तो। सो अभी हम परचेस नहीं करेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे? फ्री वाला, फ्री वाला फॉर माई पर्सनल यूज। तो आप पर्सनल यूज का जो आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी होगी ना, वो भी आप अपने बिजनेस मैनेजर में या फिर बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आपने अगर पर्सनल चुना तो बिजनेस में यूज नहीं होगा, वो बिजनेस में भी यूज होता है। देखो, अपनी ईमेल आईडी डालने के लिए अपना नाम डल जाएगा, दीपक भामरे, एंड सॉरी यहाँ पे सरनेम नहीं आएगा, यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे सरनेम आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है, फिर ये कुछ जरूरी चीजें पूछेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेगा, तो हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा, एंड नेक्स्ट किया।
अब यहाँ पे कुछ सजेशन देता है कि आपको कौन सी ईमेल आईडी डालना है। तो ये तो दीपक भामरे नाम से दे रहा है, तो मुझे तो मेरे बिजनेस के लिए बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट योर ओन जीमेल आईडी एड्रेस बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस के नाम से बनाऊंगा, SM, स्मार्ट मार्केटिंग जोन, स्मार्ट मार्केटिंग जोन @ बस सॉरी, बस इतना, स्मार्ट मार्केटिंग जोन, ये @Gmail ये ऑटोमेटिकली इधर से ले लेगा। एंड जस्ट अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, अब नेक्स्ट करने के बाद वो पासवर्ड मांगेगा कि आप अपना पासवर्ड रख दो। अब पासवर्ड भी कुछ अच्छे से रखना। पासवर्ड कैसा रखोगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कुछ भी आप पासवर्ड रख रहे हो, तो जो पहला लेटर है वो बड़ा रखना। S, जैसे मैंने इस वो मैं एक पासवर्ड रख रहा हूँ तो S बड़ा आएगा। फिर यहाँ पे लिख लो छोटा, स्मार्ट, ऐसा छोटा, ठीक है, ये स्मार्ट लिखा मैंने। फिर यहाँ पे @ लगा देना, या फिर जो भी सिंबल आपको लगाना है वो लगा देना। एंड यहाँ पे नंबर लिख देना, क्या लिख देना, नंबर लिख देना। तो इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड को सेटअप करोगे। ओके, तो ये पासवर्ड सेटअप का तरीका हो गया। एंड जैसे आप पासवर्ड सेटअप वगैरह सब कुछ कर लेते हो, तो आपकी एक ईमेल आईडी न्यू क्रिएट हो जाती है। जैसे इस प्रकार से जो आपको मेरी ये ईमेल आईडी दिख रही है, careerproblem11@gmail.com, ये भी मैंने इसी बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है। क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी जीमेल आईडी क्रिएट हो गई, तो मैं इसके ऊपर चले जाऊंगा। अब एक फेसबुक बनाना है। या फिर जो, अगर आपके पास ऑलरेडी फेसबुक अगर नहीं है, तब आपको फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करना है। अगर है तो उसी को लॉगिन करना है, ठीक है। तो अब मैं चले जाऊंगा फेसबुक पर। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास फेसबुक था ही नहीं, मैंने लाइफ में कभी फेसबुक क्रिएट ही नहीं किया। अब मैं लाइफ में पहली बार फेसबुक क्रिएट करने आ रहा हूँ, तब आपको ये स्टेप करना है। अब मैं चले जाऊंगा फेसबुक पर, लॉगिन एंड साइन अप। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने बताया अगर आपकी ऑलरेडी है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, लॉगिन कर लोगे। कैसे करोगे, बस अपना ये क्या डालना है आपको, आपकी जो भी आईडी रहेगी, मोबाइल नंबर वगैरह या फिर ईमेल आईडी जिससे भी आपने क्रिएट किया होगा, वो आपको डाल देना है, अपना पासवर्ड डाल देना है, और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आप अपने इस तरीके से आप अपने फेसबुक में यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, इस तरीके से आ जाओगे। बट अगर आपके पास फेसबुक का प्रोफाइल अगर है ही नहीं, तब तब आप क्या करोगे, तब आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। जब आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे, यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, एंड दीपक भामरे, ठीक है। बस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप डाल दोगे, यहाँ पे चुन लोगे। एंड डेट ऑफ बर्थ में मतलब याद रखना 18 के ऊपर ही होना चाहिए आप, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं होगा। एंड यहाँ पे मेल मेल जो भी आपका है सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस कौन सा डालेंगे, जो अभी हमने क्रिएट किया बिजनेस के नाम से। अभी हमने कौन सा क्रिएट किया, स्मार्ट मार्केटिंग जोन नाम से क्रिएट किया ना, वो आपको डाल देना है। क्योंकि अभी आप बिजनेस करें तो एक ही बिजनेस के नाम से, और उन एक ही आईडी को आप हमेशा यूज करेंगे, तो आप उसी का यूज कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते बिजनेस के नाम वाली आईडी को यूज करना, तो अगर आपके पास फेस ऑलरेडी अगर कोई ईमेल आईडी बनी होगी पर्सनल नाम से, जैसे मेरी मान लो पर्सनल नाम से बनी होगी एक दीपक भामरे करके, ठीक है, तो मैं वही ईमेल आईडी यूज कर लूंगा, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट वाली यूज कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल में ईमेल आईडी डालने का बस इतना ही मकसद है कि हम वहाँ पे प्रॉपर लॉगिन कर सके, सिक्योरिटी रख सके और नोटिफिकेशन ले सके। बस यहाँ पे अभी बिजनेस की कुछ भी बात नहीं हो रही कि ये ईमेल आईडी हमारी लोगों को दिखेगी, अभी ईमेल आईडी किसी को नहीं दिखेगी। फिर यहाँ पे हमारा एक पासवर्ड हम सेटअप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पासवर्ड सेटअप कर लेंगे जो अभी मैंने बताया। एंड यहाँ पे साइन अप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, साइन अप। एंड जैसे आप यहाँ पे साइन अप वगैरह करते हो, तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे एक न्यू अकाउंट में। फॉर एग्जांपल आपका न्यू अकाउंट कैसा दिखेगा, इस प्रकार से। ये मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक न्यू एड अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक न्यू अकाउंट दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। जैसे हम होम पेज पे आ जाते, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे अकाउंट पे गए, एंड ये मैंने मम्मी के नाम से बनाया ज्योति भामरे, ठीक है। तो देखो ये पूरा ब्लैंक दिख रहा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज समझते कि अब आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। तो जस्ट मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ अपना जो डॉक्यूमेंट था, है ना, जस्ट 1 मिनट। फिर मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे क्या सारी चीजें करना है। चलो ये यहाँ पे नहीं है, मिनट, ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले अभी हमने क्या किया, एक जीमेल आईडी क्रिएट की। एक पर्सनल वाले से भी होता है, बिजनेस वाले से भी होता है। तो बिजनेस वाले में तो पैसा लगता है, अगर आप पैसा अगर पेमेंट अगर कर सकते हो तो आप बिजनेस वाली बनाओ, अदरवाइज आप पर्सनली बना लो, ठीक है। ओके, अब देखो, अब सेकंड क्या होता है, हमारी प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है, ठीक है। एंड फिर प्रोफाइल कवर फोटो अपलोड करना है, और एक कुछ भी अच्छा सा नेम वगैरह जो भी रहता है वो रखना है। ओके, तो हम वापस चले जाते हैं हमारे अकाउंट में, और जैसे
इधर चला गया, रुको इसको मैं कट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे नाम ऑलरेडी आ गया, क्योंकि जब हम फेसबुक का अभी मैंने देखा, अभी अभी हमने क्या किया, फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे, तो वहां पे नाम आ रहा था, जैसे मैंने रखा था दीपक भामरे, फिर अपना ईमेल आईडी सब वगैरह डाला था। तो यहाँ पे जब हमने जो नाम रखे थे ना, वही नाम यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखो, देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा अपना प्रोफाइल में, ज्योति भामरे, मतलब हमने एक इंसान का नाम रखा है, एक व्यक्ति का नाम रखा है, पर्सन का। आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे आप लिख दे रहे स्मार्ट मार्केटिंग जोन। स्मार्ट मार्केटिंग जोन यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस का नाम हो, ई कॉमर्स ब्रांड, या मतलब जो भी अपने बिजनेस का नाम, वो मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि ये आपका आधार कार्ड है, ये आपका कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, ये आपका आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड में आपका खुद का नाम आता है और विजिटिंग कार्ड में आपके बिजनेस का नाम। तो यहाँ पे आधार कार्ड क्या है, फेसबुक प्रोफाइल, और विजिटिंग कार्ड क्या है, आपका फेसबुक पेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने पर्सनल नाम रखा ज्योति भामरे। अब मैं इसी नाम से, ज्योति भामरे नाम से, कई सारे बिजनेस मैनेज कर सकता हूँ। मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का कर सकता हूँ, मैं ई कॉमर्स कर सकता हूँ, मैं डिजिटल प्रोडक्ट का कर सकता हूँ। जितने भी मेरे बिजनेस है, मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊँ, यही मेरा फेसबुक प्रोफाइल काम आएगा। अब यहाँ पे एक आपको क्या रखना पड़ेगा, फेसबुक का प्रोफाइल रखना है, फेसबुक प्रोफाइल फोटो रखना है। फोटो, आप प्रोफाइल फोटो एक अच्छा सा इंगेजिंग कैसा बना सकते हो, क्योंकि कोई अगर आपकी प्रोफाइल पे आता है, प्रोफाइल मीन्स क्या होता है, आपका स्टेटस, कि भाई आप कैसे दिखते हो। अभी सामने वाला जो आपसे दूर बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अगर गुजरात में बैठा हूँ, और मुझे कोई दिल्ली वाला, अगर कोई क्लाइंट अगर मुझे देख रहा है, मेरी पर्सनल प्रोफाइल को देख रहा है, तो वो मेरी प्रोफाइल को देख रहा है, वो मुझे नहीं देख रहा। तो मेरी प्रोफाइल ऐसी होना चाहिए अट्रैक्टिव, ताकि उसको लगे कि यार ये तो कमाल का बंदा है, ये तो प्रोफेशनल बंदा है। तो अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल रखो। ये ऐसा क्यों रखना पड़ता है, जैसे आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम कहीं भी जब जाते हैं, कैसे एकदम तैयार होके जाते हैं, कंघी वगैरह करके, पाउडर लिपस्टिक लगा के सब तैयार होके जाते हैं, क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि वही फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। उसी प्रकार जब भी कोई क्लाइंट हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे अगर कभी भी विजिट करता है, वो हमारी पर्सनल अगर डिटेल निकालना चाहता है, तो वो हमारी विजिट करता है, तो उसको फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगना चाहिए, यार वाह, कमाल का है ये तो बंदा, ठीक है। इसलिए तो देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोफाइल फोटो कैसे क्रिएट करोगे, आपको एक वेबसाइट पे चले जाना है, एक वेबसाइट पे चले जाना है, एंड जिसका नाम है पीएफपी, पीएफपी मेकर, ठीक है। पीएफपी मेकर पे आपको चले जाना है। ये देखो, ये आ गई पहली वेबसाइट, फ्री एआई प्रोफाइल पिक्चर मेकर, मैं इसमें चले जाऊंगा। एंड देखो, जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट योर प्रोफाइल पिक्चर, क्रिएट योर प्रोफाइल पिक्चर पे होगा, एंड अपलोड योर स्टार्ट, अपलोड कर देता हूँ एक प्रोफाइल पिक्चर। जो भी मेरी पर्सनल फोटो रहेगी वो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो मत डाल देना, नहीं तो मेनी पीपल मैंने देखा है वो कंपनी का लोगो यूज कर लेते हैं, कितने बड़े वाले वो लोग, है ना। तो वो यूज ना करना, अपना यहाँ पे पर्सनल फोटो यूज करना है, पर्सनल जो अपना खुद का चेहरा है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या होगा, आपकी एकदम बहुत ही शानदार सी प्रोफाइल यहाँ से प्रोफेशनल वाली बन जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी आ गई यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा फ्री फ्री वेबसाइट है ये, ठीक है। ये देखो, आप बहुत ही बढ़िया सी अच्छी अच्छी यहाँ पे, जैसे कोई अगर वो जो चैट जीपीटी के बारे में कंटेंट वगैरह डालते हैं ना, वो इस प्रकार से दिख रहा है ना। देखो कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे आ गई। आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको पसंद आ रही, जो आपको लग रहा है वाह ये अट्रैक्टिव है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। उस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। जैसे चलो ठीक है, ये मान लो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा कस्टमाइज, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको कहाँ यूज करूंगा, अपनी प्रोफाइल में, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा। सो अब यहाँ पे ऐसा तो मुझे ज्योति भामरे का फोटो यूज करना था, लेकिन मेरे पास था नहीं, तो मैं अपनी फोटो यूज कर देता हूँ, क्योंकि है तो वो मेरी मम्मी, तो एक ही बात है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका नाम है उसका ही फोटो यहाँ पे यूज करना है। देखो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, सिंपल सा अपना जो फोटो है ना, अपने बारे में नाम लिख दो। जैसे सिर्फ इतना ही लिख दो, दीपक भामरे, बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये किसको दिखेगा नहीं वैसे। अरे ठीक है, लिख दिया, एंड नीचे आ जाता हूँ एंड सेव कर दूंगा। ओके, एकदम पूरा जीरो से, एकदम सारी चीज स्टार्टिंग से क्रिएट कर करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने एक नया प्रोफाइल मुझे क्रिएट करना पड़ा, है ना। चलो अब ये देखो मेरा कितना प्रोफेशनल लग रहा है, मेरा ये प्रोफाइल फोटो कितना प्रोफेशनल लग रहा है। अब उसी तरीके से प्रोफेशनल, अब मुझे क्या चाहिए, कवर इमेज चाहिए। क्या चाहिए, कवर इमेज चाहिए। अब यहाँ पे कवर इमेज पता है क्या लगाना है आपको, कवर इमेज क्या लगाना है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कवर इमेज क्या लगाना है,
यहाँ पे आप ये लगा सकते हो कि जैसे मान लो आप कहीं गए, आपको कोई अवार्ड मिला, आप किसी फंक्शन में गए, आपको कोई वहां पे आदर सत्कार हुआ था आपका, आपकी एक अच्छी अच्छी फोटो थी, ठीक है। तो वहां पे कौन सी अवार्ड वाली फोटो लगा देना है, कौन सी लगा देना है, अवार्ड वाली, जिसमें आपको कोई अच्छा सा एक अवार्ड मिला होगा, इस टाइप का फोटो आपको लगाना है ना। तो उससे क्या होता है, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। चलो आपको किसका एक एग्जाम्पल दिखाओ क्या, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। जैसे एक थे वो, हाँ जैसे पंकज सर का, पंकज सर का मैं दिखाता हूँ, पंकज कुमार एससीओ वगैरह, ठीक है। ये सर का देखो आप, ये देखो ये पंकज कुमार एससीओ सर की प्रोफाइल है। देखो मैंने इनकी प्रोफाइल यूज की, ये देखो इनका ये पर्सनल फोटो यूज हुआ है। ओके, ये देखो यहाँ पे इनको कुछ ऐसी अवार्ड वगैरह मिला था, या इनका कुछ कार्यक्रम हुआ, फंक्शन वगैरह हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से अपना वो लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी रखना है। अभी ये अगर ये चाहते तो यहाँ पे अपना लोगो लगा देते, ये पंकज कुमार एससीओ का करके ये लोगो यहाँ पे लगा देते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी पर्सनल फोटो क्यों लगाई, क्योंकि प्रोफाइल है, आइडेंटिटी है। और यहाँ पे भी उन्होंने अपना जो भी ऐसा कुछ मिलता है अपने को, या पुरस्कार मिलता है या अवार्ड मिलता है, वाली फोटो आपको कवर इमेज में लगाना है। अदरवाइज अगर अगर इन केस अगर आपके पास नहीं है, इनकेस मान लो आपके पास ऐसा कोई फोटो ही नहीं मिल रहा आपको, कि सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि मेरे को अवार्ड मिला, कुछ नहीं, मैं तो अभी तो घर पे ही हूँ, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर लो। क्रिएट कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज में क्रिएट करना। अगर आपको इसकी साइज नहीं पता तो गूगल पे चले जाना है। गूगल पे आप यहाँ पे टाइप करो, गूगल पे आपको यहाँ पे टाइप करना है, क्या टाइप करोगे, फेसबुक प्रोफाइल कवर फोटो साइज, ऐसा कुछ टाइप कर लो, फेसबुक प्रोफाइल कवर फोटो साइज। देखो यहाँ पे मुझे एक साइज दिख रही है, एंड 815 इंटू 300, सॉरी 851 इंटू 315, ये होती है हमारी फेसबुक प्रोफाइल का कवर इमेज साइज। अब इसको कैसे कस्टमाइज करोगे आप, 815, 851, 315 को, देखो अब आपको केनवा में चले जाना है। केनवा भी एक फ्री टूल है, एंड बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिजाइनर टूल है, एंड पूरा पूरा वर्ल्ड इसको यूज करता है। ओके, देखो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा टेम्पलेट में, कहाँ चले जाऊंगा, सॉरी टेम्पलेट में नहीं, यहाँ पे मैं आ जाऊंगा कस्टम साइज में, होम पर ही रह के कस्टम साइज में आऊंगा। एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा 815 और 300, और सॉरी 851, ये बार बार गलत क्यों हो जाता है मुझसे, 851 और 315, ठीक है। ये मैंने अपना साइज रख दिया। देखो यहाँ पे आ गया फेसबुक कवर लैंडस्केप, उसने ऑटोमेटिक दे दिया कि भाई आप फेसबुक का कवर बनाने जा रहे हो क्या। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, एंड देखो अब यहाँ पे आ गया, ये देखो ये मेरा कवर का साइज आ गया। अब यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे आप एक अच्छा सा टेम्पलेट रख लो। ये देखो यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह आ गए। ये जैसे कोई भी अच्छा टेम्पलेट रखता है, तो जैसे मान लो ये टेम्पलेट उठाया, ये टेम्पलेट वगैरह उठाया मैंने, तो इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लो। यहाँ पे आप अपना कुछ भी नाम लिख दो, दीपक भामरे, ओके। और यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज वगैरह लिख दो। जैसे मैं अपनी थोड़ी सी सर्विसेज वगैरह मान लो लिखता हूँ, ओके। इसको हटाओ, एक यहाँ पे टेक्स्ट पे टाइप करूंगा, और यहाँ पे लेके आके यहाँ पे कुछ ऐसी थोड़ी सी अपनी सर्विसेज से अपने बारे में, कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेटा एड्स एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगा के थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर दूंगा। एंड थोड़ा सा अगर मुझे अपने बारे में बताना है तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि भाई जैसे मुझे एसईओ आता है, एंड वेबसाइट डिजाइन आती है, कुछ भी ऐसा जो भी ऐसा आपको लग रहा है कि लिखना है, आपको लोगों को दिखाना है, क्योंकि ये तो पर्सनल अकाउंट है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ पॉइंट टू पॉइंट बना के आप लिख देना। एंड गूगल एड्स, ओके, एंड ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन वगैरह डाल के, अगर आपको लग रहा है लिखना, तो यहाँ पे लिख दो कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपको डालना है तो डालो, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाल, मतलब डालना ही आपके ऊपर है, ठीक है, या आपको डालना है या नहीं डालना है। या फिर आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डालना चाहते हो, आप अपने यहाँ पे वो वेबसाइट का नाम डाल दो, ठीक है, जो भी आपका वेबसाइट है, जैसे स्मार्ट मार्केटिंग जोन .com, ऐसा कोई मेरी वेबसाइट है नहीं, बस फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फोटो वगैरह है, बस इसको यहाँ से इसकी फोटो निकालो, राइट क्लिक करो, तो यहाँ से डिटेच इमेज कर दो, क्या करो, डिटेच इमेज किया, ये देखो इसकी फोटो आ गई, इसको डिलीट मारो, डिलीट आ गई। यहाँ से जाओ अपलोड पे जाओ, अपलोड फाइल करो, और अपलोड फाइल करके अपनी जो फोटो है, जो भी आपको आपकी पर्सनल फोटो थी, वो यहाँ से पिकअप कर लो, ठीक है। तो मैं अभी यहीं से पिकअप कर लेता हूँ जो भी मेरी फोटो वगैरह है। चलो ये फोटो मैंने पिकअप किया, इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ जाके डाल देना है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके मैं थोड़ा सा अच्छा कर दूंगा, इस तरीके से वगैरह जैसा भी मुझे बनाना है।
इस तरीके से मैं कर दूंगा, ठीक है। एंड ये इसको हटा दो, इसकी अभी जरूरत नहीं लग रही, इसको हटा दिया मैंने। ओके, इस प्रकार से आप थोड़ा सा कस्टमाइज वगैरह करके आप थोड़ा सा और अच्छे से अपने इसको बना सकते हो, ठीक है। ये आपकी बन गई। यहाँ पे भी कुछ दूसरा फोटो डालना है तो कुछ दूसरा फोटो वगैरह डाल दो। चलो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए यही डाल देता हूँ, यार दो दो फोटो नहीं डालना है, आपकी एक ही डालना है। यहाँ पे अपने कुछ सर्विसेज के फोटो डाल देना है, कोई आपका कुछ जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उसके आप डाल सकते हो। बस ये आपका कवर इमेज बन के तैयार हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना, शेयर पे आना, डाउनलोड पे आना, और यहाँ पे पीएनजी रखना, और साइज इसको यही रख देना जो इसकी ऑलरेडी साइज है, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड कर लिया आपने, आपका क्रिएट हो गया। अभी मैं इसी जस्ट फास्टली क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मेरे मालूम है इतना अच्छा डिजाइन नहीं बनाई है, लेकिन आपको आप बस समझ जाओ कि क्या कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ऐड कवर फोटो पे जाना है और यहाँ से अपलोड कर देना है। ओके, अपलोड करके एंड डाउनलोड पे चले जाना है, ये डाउनलोड पे डाल देना है। ये देखो, अब ये यहाँ पे मेरा फेसबुक का जो कवर इमेज है, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये आपको डाल देना। ये कब करना है आपको, जब आपके पास कोई ऐसा फोटो नहीं है, कोई ग्रुप फोटो नहीं है, या फिर कोई आपको अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, या फिर आपने कोई सक्सेस पाई है, ऐसा अगर कोई फोटो नहीं है, तब आपको ये यूज करना है, अदरवाइज इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव चेंजेस कर दूंगा, क्या करूंगा, सेव चेंजेस कर दूंगा। ये हो गया सेव चेंजेस। अब आपने दो चार स्टेप समझी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग वगैरह समझो। इंपॉर्टेंट इसकी बहुत सारी सेटिंग्स है, तो आप उन डिटेल में इसको समझते हैं। तो मैं इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, जस्ट मिनट, डोंट सेव। ओके, इसको, चलो आ गए। अब देखो, अब कुछ जरूरी सेटिंग वगैरह समझो। अब एक होता है प्रोफेशनल मोड ऑन करना। देखो, जब भी एक होता है पर्सनल, अपना अभी जो मेरा प्रोफाइल है वो भी पर्सनल अकाउंट है, मैं चाहता हूँ उसको प्रोफेशनल मोड में ऑन करना। क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि देखो अगर मैं प्रोफेशनल मोड में ऑन कर देता हूँ ना, तो मैं उसमें इनसाइट वगैरह चेक कर सकता हूँ कि कितने लोग मेरी प्रोफाइल पे विजिट करते, कितने लोगों ने कहाँ पर क्लिक करते, लोग कितने ट्रैफिक आ रहा है मेरे प्रोफाइल पे भी। क्योंकि लोग प्रोफाइल भी चेक करते हैं, अगर किसी को, अगर किसी की जानकारी निकालना है तो देखो, इससे पब्लिक रीच बढ़ती है, मतलब ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, है ना। एकदम क्रिएटर टूल एक्टिवेट हो जाते हैं कि आप और नई नई चीजें उसमें कर सकते हो, तो इसलिए हमको प्रोफेशनल मोड ऑन रखना पड़ सकता है। ये पूरा सेम उसकी तरह जैसा अपना इंस्टाग्राम होता है। इंस्टाग्राम पे भी हम पर्सनल एक जो अकाउंट होता है, हम उसको क्या करते हैं, प्रोफेशनल मोड में ऑन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमको और सारी चीजें मिलने लग जाती है, मतलब और जो नए नए फंक्शन है खुलते हैं। देखो, अब इसको कैसे क्रिएट करना है। सबसे देखो, बहुत सिंपल स्टेप यहाँ पे मैंने लिखा रखे। अपने प्रोफाइल में जाओ, थ्री डॉट पे क्लिक करो, टर्न ऑन फेसबुक मोड करो, कंफर्म करो, सिंपल। सिंपल, कितना सिंपल है देखो। अब इसको अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। और फेसबुक पे आया, मैं अपने फेसबुक पे आया, वो नए वाले फेसबुक पे चलते, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं कहा जाऊंगा एडिट वाले सेक्शन पे चले जाता हूँ। एडिट वाले सेक्शन पे गया, फिर देखो यहाँ पे ये खुल गया, ये देखो थ्री डॉट आ गया। मोबाइल पे भी सेम टू सेम है, ऐसा नहीं कि मोबाइल पे थोड़ा अलग होगा। बस इतना है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सेटिंग आपको इसी तरीके से मिलेगी वहां भी। थ्री डॉट पे आया मैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये देखो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड। टर्न ऑफ लिखा है यहाँ पे, क्योंकि शायद मैंने ऑलरेडी इसको प्रोफेशनल मोड में ऑन कर दिया था। जब मैंने प्रोफाइल क्रिएट की थी ना, मैंने मुझको अभी याद आया, मैंने उसको प्रोफेशनल मोड में ऑन कर दिया था। चलो मैं इसको अभी ऑफ कर दे रहा हूँ, ताकि आपको फिर से बता पाऊँ, ठीक है। मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ, टर्न ऑफ। मैं इसको फिर से ऑन करके बताता हूँ, ओके। चलो, देखो मैंने अभी टर्न ऑफ कर दिया। देखो अब आपको कैसे ऑन करना है, अपनी प्रोफाइल में आप आ जाओगे, थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, एंड नीचे आओगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अरे कहाँ गायब ही हो गया है, तो सॉरी ना, कहाँ चला गया ये, जस्ट ए मिनट को, ये रिफ्रेश, टर्न ऑफ किया तो गायब ही हो गया, ये आ गया, ओके। चलो, देखो अब क्या लिखा है ये, टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। क्या लिखा है, टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। क्या आप अपने फेसबुक का जो प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनल मोड में क्रिएट करना चाहते हो क्या, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोफेशनल मोड में क्रिएट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं चलूंगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड में। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ पूछता है टर्न ऑन करने को, बस सिंपल टर्न ऑन कर देना है, ओके। सिंपल टर्न ऑन कर देना है, ये हो गया। ये कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट करने को लेगा, इसको फटाफट नेक्स्ट कर दे, नेक्स्ट करते। अब देखो, अब यहाँ पे जरूरी चीज, ये पूछता है कि जो आपका जो ऑडियंस है, मतलब जो भी आप दिखाना चाहते हो, देखो चूज अ डिफॉल्ट ऑडियंस, ऑटोमेटिकली सेट अस ऑडियंस फॉर सम कंटेंट of you share, but you can always change the audience for a specific post reel. You can change your setting anytime। मतलब ये पूछ रहा है कि आप जैसे बार बार अपना चेंजेस करोगे, कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह करोगे, तो ये चेंजेस किस किस को दिखेंगे, ये सबको दिखेंगे,
या सिर्फ आपके फ्रेंड्स को दिखेंगे, या फिर आप जिसको दिखाना चाहते हो उसको दिखेगे। तो हम चाहते हैं कि भाई अब ये सबको दिखे, पब्लिकली रहे, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है ना वो हमेशा पब्लिकली रखो। क्योंकि जितना पब्लिकली रखोगे उतना लोगों को ट्रस्ट बढ़ता है कि यार ये मतलब खुलकर मतलब अपना अपना मतलब प्रोफाइल के बारे में बताता है, मतलब कुछ छुपाता नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा प्रोफाइल को अपनी पब्लिक ही रखता हूँ। नेक्स्ट कर दो। ठीक है, बस हो गया, ऑल डन, कंफर्म कर दो, बस खत्म। ये आपका क्या डिफॉल्ट ऑडियंस अपडेट हो गया, मेरा ये अकाउंट अपडेट हो चुका है। ओके, इसको डन कर दूंगा। क्या हो गया, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट वगैरह, ऐड फ्रेम। ये फ्रेम अगर लगाना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते हो, तो चलो ठीक है, अब इसको बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। एंड गो टू प्रोफेशनल मोड। अब मेरा प्रोफेशनल मोड क्रिएट हो चुका है, मतलब अब मेरा प्रोफेशनल मोड में मैं टर्न ऑन हो चुका हूँ। अब देखो, अब इसमें कुछ अब डैशबोर्ड अपन देख सकते हैं कि क्या क्या अपने को बेनिफिट मिलेगा प्रोफेशनल मोड में आने से। ये देखो, अब मैं प्रोफेशनल मोड में आ गया, इसको सिंपल कैंसिल कर दो। देखो मैं यहाँ से क्या क्या चेक कर सकता हूँ प्रोफेशनल मोड में। भाई ये कितने लोगों ने मेरी एड को देखा, कितने व्यू आए, सॉरी एड को नहीं, कितने लोग मेरी प्रोफाइल पे विजिट किया, ठीक है, वो देख सकता हूँ। इंटरेक्शन, कितने लोग मेरी प्रोफाइल पे आके मुझे लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, वो मैं देख सकता हूँ। मेरे फॉलोअर कितने बढ़ रहे हैं वो मैं चेकआउट कर सकता हूँ। मेरी अर्निंग कितनी हो रही है, मैं अर्निंग भी देख सकता हूँ। अर्निंग जब हमारा फेसबुक पेज के थ्रू होती है अर्निंग, ठीक है, वहां से जब होती है तो यहाँ पे भी शो होता है। तो ये हम देख सकते हैं सब कुछ। ओके, एंड देखो एंगेजमेंट वगैरह सब दिखता है। इनसाइट पे जाएंगे तो थोड़ा और इनसाइट दिखेंगे कि भाई कितने व्यू आए, यहाँ पे अपन वो सब चेक कर सकते हैं, कब से कब तक देखना है, 28 दिन का देखना है, 60 दिन का, 90 दिन का। 28 दिन का देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने व्यू आए, कितने, देखो ये एक और चीज है, 3 सेकंड व्यू, कि भाई हमने हमारी प्रोफाइल पे हमारा कोई वीडियो डाला, और यहाँ पे वीडियो कौन सा डालना है, यहाँ पर अपनी एड वाली नहीं डालना है, नहीं तो आप सोचोगे कि जो अपन एड चला रहे वो डालना है, नहीं। जब हम कोई पर्सनल फोटो वीडियो बनाते, जैसे मान लो मैं कुछ ऐसी मस्ती कर रहा था या कुछ कर रहा था, तो मैंने एक ऐसी डांस करते हुए या फिर कुछ ऐसी करते हुए एक ऐसी वीडियो शूट कर दी। या फिर मेरा कहीं पे लेक्चर चल रहा था, मैं ऐसा लेक्चर दे रहा था माइक पे, स्टेज पे, तो वो मैंने अपनी वीडियो डाली, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे फोटो वीडियो डालना है। ये नहीं कि आप अपने बिजनेस की सारी वीडियो इसमें डाल दो, अपने बिजनेस की फोटो डाल दो, नहीं। आपको सिर्फ अपनी खुद की फोटो, या फिर कोई आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को, वो दिखाना है, वीडियो दिखाना है। ओके, 3 सेकंड व्यू देख सकते हो, 1 मिनट व्यू देख सकते हो, कि भाई 1 मिनट तक कितने लोगों ने देखा, 3 सेकंड तक कितने लोगों ने देखा। ये सब काम आता है, अच्छा लगता है, मतलब ये सब इनसाइट वगैरह देखना। यहाँ पे आप अपनी अर्निंग देख सकते हो, कितनी अर्निंग हुई मेरी यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटरेक्शन वगैरह देख सकते हो, अपनी ऑडियंस को यहाँ से देख सकते हो कि कितने फॉलोअर वगैरह बढ़ रहे हैं, क्या कितने अनफॉलो कर रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रोफेशनल मोड में इसको ऑन रखते हैं। चलो अब मैं वापसी अपने अकाउंट पे रिडायरेक्ट हो जाता हूँ वापस। देखो ये हमने जरूरी चीजें देख ली, अब और कुछ देखते हैं हम। ये हो गया हमारा प्रोफेशनल मोड ऑन करना, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब देखो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारे प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन उसको कुछ एडिट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो 3 डॉट पे जाना है, एडिट प्रोफाइल पे जाना है, बायो को ऑप्टिमाइज करो, सब चीजों को ऑप्टिमाइज करो। चलो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं। ओके, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। कहाँ पे जाऊंगा मैं, सिंपल कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे दिख जाता है हमको एडिट प्रोफाइल। क्या दिख रहा है आपको, एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करना है। ये देखो यहाँ पे अबाउट वाले सेक्शन पे आ गए अपन। देखो अब यहाँ पे इंट्रो, इंट्रो वगैरह में कुछ नहीं करना है, पर्सनल डिटेल पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप कर दो, कि भाई आपका रेसिडेंस क्या है, तो हम डाल देते हैं भाई हम राजकोट के निवासी, तो राजकोट गुजरात डाल दिया, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, सेव वगैरह कर लो इसको। ओके, सेव कर लिया। बस थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल वगैरह फिलअप कर दो। इससे क्या होता है, जब हम फेसबुक पेज बनाते हैं ना, तो जो मेटा होता है ना उसको लगता है कि ये रियल पर्सन है, ये फेक पर्सन नहीं। क्योंकि जब हमारा अकाउंट जब नया होता है ना, तब इसमें वो बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना एक नया बच्चा हुआ तो बहुत ही वो रहता है, वो क्या बोलते हैं, नरम नरम, क्या बोलते हैं उसका नाम याद नहीं आ रहा, है ना, सेंसिटिव रहते हैं, कि भाई अगर हमने उनका थोड़ा सा हाथ भी खींचा तो हाथ की हड्डी टूट जाती है। उसी प्रकार से ये है, अगर हमने इसको अच्छे से काम नहीं किया और कुछ नहीं किया और डायरेक्ट ये करने लग गए, वो करने लग गए, तो इसकी भी हाथ की हड्डी टूट सकती है, ठीक है। मतलब ये अपने बैन हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, पेज ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, देखो अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे होम टाउन वगैरह डालना है तो डाल दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है तो डाल दो। अदरवाइज जब आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया होगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो गई होगी। आप अपना रिलेशन डालना चाहते हो, रिलेशन डाल दो, ठीक है। जैसे वही आप सिंगल हो, क्या हो, मैरिड हो, तो सिंगल हो तो फिर ऐसा कुछ भी लिख के इसको सेव कर दो, बस सिंगल पे सेव कर दिया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे फीमेल वगैरह जो भी है तो डाल देना है। फीमेल भी ऑटोमेटिकली लॉक इसलिए बता रहा है क्योंकि जब हमने एड अकाउंट क्रिएट की थी वहीं पे हमने डाल दिया था।
शेयर ये हो गया, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब नीचे आना है, लिंक वगैरह डाल सकते हो आप यहाँ पे, अपनी वेबसाइट की लिंक डाल दो। ओके, ये डालना ही है, डाल सकते हो, क्या डालना ही है अगर वेबसाइट है तो, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ दो। या फिर अगर नहीं, आप छोड़ना ही नहीं चाहते, आपको कुछ ना कुछ डालना ही है, तो अपने इंस्टाग्राम की लिंक यहाँ पे डाल दो। आप इंस्टाग्राम ओपन करो, अपने इंस्टाग्राम की यहाँ पे लिंक डाल दो, है ना। जब अगर आपके पास कुछ भी अगर ऑप्शन नहीं है, सब खत्म, मतलब वेबसाइट ही नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या करोगे? तो यही कर सकते हो आप, अपने इंस्टाग्राम की यहाँ पे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, ये हो गया। एंड फिर आप कुछ नहीं करना है, वर्क में आ जाना है, इसको छोड़ देना है, ये कुछ काम के नहीं। वर्क में आ जाना है, अगर आपको जैसे वर्क वगैरह कुछ है तो डाल सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, आप ये डाल सकते हो अपनी, जैसे भाई आपने कौन सी कंपनी में काम किया, आपका क्या पोजीशन था। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ इसमें स्मार्ट मार्केटिंग जोन आता है क्या, स्मार्ट, ये शायद बड़ी कंपनियों का ही आता होगा, या फिर स्मार्ट मार्केटिंग तो, हाँ नहीं आ रहा है ना। ठीक है, जैसे मान लो जो भी आप कंपनी में काम करते होगे, वो कंपनी का अगर नाम आ जाता है तो बेस्ट है, यहाँ पे डाल दो ना कि भाई ये कंपनी में मैं मार्केटिंग मैनेजर था, या फिर मेरी पोजीशन क्या थी, है ना। अगर आए तो यहाँ डाल दो कब से कब तक मैं था, किस सिटी में था, है ना, इस तरीके से। एंड आ जाओ एजुकेशन में, आ जाओ। एजुकेशन में आपको देखने को मिलेगा आपका एजुकेशन क्या है, आप कौन से कॉलेज में किए, क्या स्कूल में किया, आप अपना एजुकेशन डाल सकते हो, कि आपके कॉलेज का नाम क्या था, कॉलेज का नाम डाल दो वगैरह। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पे, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी मर्जी पे, ये जो सबको डिटेल फिल करना। लेकिन आप डालोगे तो इम्प्रेशन ज्यादा अच्छा होगा, आपका स्टेटस अच्छा होता है, मतलब लोग आपको पहचानते हैं आपकी पर्सनल चीजों से, पहचानते हैं। मतलब एकदम भी पर्सनल चीज मत डाल देना जो आप बताना नहीं चाहते, वो मजबूरी में मत डाल देना। ठीक है, जो आप लोगों को बताना चाहते हो, देखो भाई मैंने ये अचीव किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तब आप बताओ। ओके, ये इंटरेस्ट वाली चीज छोड़ दो, इंटरेस्ट वाली मत बताओ, वरना लोग आपको टारगेट करने लग जाएंगे। ओके, ट्रैवल वगैरह पे देख लेते हैं, ट्रैवल वगैरह अगर आपने कहीं किया होगा, जैसे कहीं आप दुबई गए होगे, नीदरलैंड वगैरह, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया गए होगे तो डाल देना। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में देखो, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर दो, यहाँ पे जर मैंडेटरी है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो, सोशल मीडिया लिंक वगैरह हो तो वो डाल दो। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो ऐड न्यू कंटेंट में आ गए, यहाँ पे ऐड न्यू कंटेंट देखो। अब मैंने आपको शुरुआत में जब बताया था ना, आपको याद होगा जब अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने बोला था ये जो आपने ईमेल आईडी से डाला होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ईमेल आईडी से प्रोफाइल क्रिएट की थी, ज्योति बामरे 219 gmail.com। लेकिन मेरा बिजनेस तो डिजिटल मार्केटिंग का है, मेरा बिजनेस तो वो है जिसपे मैं स्मार्ट मार्केटिंग जोन नाम से करता हूँ। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी से क्रिएट हुआ है, तो क्या मैं नई नई प्रोफाइल क्रिएट कर लूंगा क्या? क्योंकि मुझे तो स्मार्ट मार्केटिंग जोन के लिए बिजनेस करना है, तो क्या मैं न्यू प्रोफाइल क्रिएट करूंगा क्या? नहीं, मैं इसी, यही ईमेल आईडी थी ना, इसमें अपनी ईमेल आईडी पे ऐड कर दूंगा। सिंपल, ये देखो ऐड ईमेल आईडी आ गई, वही है जो मेरे बिजनेस की थी, वो भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा स्मार्ट मार्केटिंग जोन, स्मार्ट मार्केटिंग जोन @gmail.com। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे इस पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, जैसे आप नेक्स्ट करोगे ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो, है ना, सिंपल है कि नहीं। ओके, देखो अब मैं वापसी बैक वगैरह सब आ जाता हूँ, क्योंकि आपको अब आगे की नेक्स्ट स्टेप समझाना है। और चलो मैं अब थोड़ा बैक आ जाता हूँ, ज्यादा ही बैक आ गए क्या, ठीक है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर शो हो रहा है, मोबाइल नंबर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ओके, तो देखो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आ गए ऐड मोबाइल नंबर, ऐड मोबाइल नंबर पे गए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, इसको पहले चेंज कर लेना, ये लिखा है ना यूएसए, इसको जाके चेंज पे गए, और यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडिया से हो तो, अदरवाइज अगर आप इंडिया के नहीं हो तो बाहर का चेंज कर लेना। ठीक है, अब जो भी ये देखो इंडिया का आ गया हमारा, इंडिया ये रहा, इंडिया 91, सेव किया। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो, जो भी आपको नया पुराना जो भी डालना है, अगर आपको कोई नया बिजनेस के लिए नया डालना है, पुराना डालना है, जो भी डाल दो, तो हम डाल देते हैं हमारा जो भी है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ऐसा जो भी हमारा मोबाइल नंबर है उसको डाल के इस पे सिलेक्ट कर लेना है, उसको नेक्स्ट कर देना, आपका मोबाइल नंबर भी ऐड हो जाएगा। तो अब आपने सीख लिया, आपका मोबाइल नंबर भी ऐड किया जा सकता है, आपका नया ईमेल आईडी भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, नई नई ईमेल आईडी के लिए नया प्रोफाइल नहीं बनाते, उसी प्रोफाइल में अपना ईमेल आईडी ऐड किया जाता है। ओके, चलो, मैं बार हेलो। बार एक ही चीज को बार बार दोहराता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हेलो। आवाज जा रही है सर? हेलो। जस्ट आई शेयर माई स्क्रीन।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। चलो, अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा बैक आ जाता हूँ पहले। बैक आ गया मैं, और जस्ट आई एम बैक। चलो, बैक क्यों नहीं आ रहा भाई, इधर से बैक आएंगे। ओके, जस्ट ये बैक आ गया मैं। अरे, तो आ ही नहीं रहा। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, बैक आ गए हम। देखो, कहाँ पे थे हम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया हमारा। अब प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो में आ जाते हैं, प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। एड इम्प्रेशन वगैरह में यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। और ये तो बस जस्ट ऐसी ही, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, छोड़ देना है इसको। प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन है ना, इसको छोड़ देना। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते, अगर आपको लग रहा है नहीं सर मुझे तो कुछ ना कुछ फिलअप करना ही है, कुछ मत करो, प्राइवेसी एंड लीगल में आ जाओ। प्राइवेसी लीगल में आ जाओ, एड इम्प्रेशन पे जाओ। और यहाँ पे अपनी कुछ जो भी प्राइवेसी पॉलिसी जो आपको लग रहा है डालना है वो आप डाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड, मतलब ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं यहाँ डाल सकते हो। और ये प्राइवेसी पॉलिसी लिंक कहाँ पर डालना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे डालना है, ठीक है। ये ऑप्शन वाला है, ऑप्शनल। देखो, इन सर्टेन कंट्री सच ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बिजनेस में बी रिक्वायर्ड बाय लॉ इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट ऑनरशिप ऑफ द वेब प्रेजेंस। ठीक है, ये कब डालना है, जब आप ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस करते हो, तब आपको यहाँ पे एक वो डालने आपने कि भाई ये हमारा जो बिजनेस है वो लीगल बिजनेस है, हम इसको इंटरनेशनल के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तब आपको यहाँ पे फिलअप करना है, अदरवाइज आपको ये फिलअप नहीं करना है, ठीक है। सभी को फिलअप नहीं करना है। एंड यहाँ पे आ जाता है निकनेम वगैरह, आप यहाँ पे डाल सकते हो, निकनेम वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हो, आपके जो भी निकनेम हो, ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एंड देखो, यहाँ पे सारी चीज हमारी कंप्लीट हो गई, सारी चीज कंप्लीट हो गई। एंड अब हम नीचे आ जाते हैं। अ, देखो, अब हम यहाँ पे सारी चीज कंप्लीट हो गई, वापसी हमारे डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। चलो, ये देखो, अब इसके बाद क्या था, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एडिट, ये हमारी हो गई, सारी इंफॉर्मेशन हो गई। ओके, अब देखो, अब आता है अबाउट सेक्शन ऑप्टिमाइजेशन। अब हमका जो बायो वगैरह रहता ना वो सब डालना पड़ता है अबाउट सेक्शन में, कि हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह, चलो देखते हैं यहाँ पे हमने फिलअप किया है कि नहीं। वापस नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी में आ जाना है। एंड जस्ट मिनट, ये तो पर्सनल है, ठीक है। ये कैटेगरी में मैं आ गया। कैटेगरी में यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी डाल देना है, कि आपका जो कैटेगरी क्या है, बिजनेस कैटेगरी क्या है, वो अभी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये क्यों, क्योंकि अभी हमने इसको प्रोफेशनल मोड में ऑन कर दिया है। ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं है अपनी कैटेगरी बताना, लेकिन कैटेगरी बता दो। जैसे भाई हम मार्केटिंग एजेंसी या फिर मार्केटिंग एजेंसी है हमारी, ठीक है, तो हमने मार्केटिंग एजेंसी बता दिया, ये हमारी कैटेगरी है। ठीक है, इससे उसको पता चल जाता है फेसबुक को कि चलो हाँ ये इस प्रकार का बिजनेस भी करता है। ओके, अब देखो, यहाँ पे ही आ गए हम। और पर्सनल डिटेल में हमने कुछ चीज छोड़ी तो नहीं थी, एक बार मैं क्लियर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज वगैरह सब मेरी हो गई थी। ओके, एंड अब मैं ऑल वगैरह में आ जाता हूँ। एंड और क्या छूट रहा था चेक कर लेता हूँ, मोर में, ठीक है, यहाँ पे सब हो गया। एडिट, एडिट वगैरह यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो अभी सारी चीज आपको कंप्लीट करके रखना है, एडिट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे वगैरह वो सब और चीजें नहीं है, दिख शो हो रही है, जब वो शो होगी तब मैं बताऊंगा कि क्या क्या और था अपना, है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अब अपनी क्लास में, जस्ट, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, जब आपने सारी चीजें वगैरह कर ली, सब पूरा प्रॉपर सेटअप कर लिया, सारी चीजें अपनी बना ली, अब आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप भी बना सकते हो, एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड ग्रुप का सिंपल है, मेन्यू पे जाओ, ग्रुप क्रिएट करो, कवर पेज डालो, डिस्क्रिप्शन डालो। चलो एक बार दिखा देता हूँ ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है। आपको ग्रुप इसलिए जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, एक आपने कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप एक ग्रुप बनाओ, सारे ग्रुप में वो, उसी ग्रुप में सारे जो भी आपकी ऑडियंस है उसको लाके उस ग्रुप में लाओ। उस ग्रुप में कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा पोस्ट करो, या सामने वालों को परमिशन दे दो कि लोग भी उसमें पोस्ट कर सके, ठीक है। इससे एंगेजमेंट बढ़ता है, आपका बिजनेस बढ़ता है। तो यहाँ से ग्रुप क्रिएट कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे 9 डॉट है, 9 डॉट पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप वाला ऑप्शन, बस इस ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है। ग्रुप पे क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पे आपको लिखा रहेगा क्रिएट अ न्यू ग्रुप, लिखा है। अब आपको क्या करना है, ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब ग्रुप का यहाँ पे वगैरह सब नाम, जो भी आपका, इसको पब्लिक रखना है प्राइवेट रखना है, तो मोस्टली आपको पब्लिक रखना है। ग्रुप का नाम डाल देते हैं हम, SMZ वगैरह, ठीक है, ये हमारे ग्रुप का नाम हो गया। एंड जैसे इसको क्रिएट कर लेना है। अब क्रिएट कर लोगे तो अब आपका एक ग्रुप बन जाएगा, तो उसमें आपको जो भी सेटिंग वगैरह करना है वो सब आपको करते रहना है, ठीक है। तो बस मैंने बता दिया ग्रुप कैसे क्रिएट होता है। मोबाइल में भी सिंपल ऑप्शन है, मोबाइल में आओगे 3 डॉट, इधर 3 लाइन दिखती है, इस प्रकार की 3 लाइन है ना, इस प्रकार की वहां भी दिखती है मोबाइल में। ओके, यहाँ पे आप कर सकते हो। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट सेटिंग वगैरह मैं बता देता हूँ। और क्रिएट
क्रिएटर सपोर्ट और हेल्प सेंटर पे बताते हो। देखो कि भाई हमको अपना चेक कैसे करना है कि हमारा जो प्रोफाइल है उसके ऊपर कोई इश्यू तो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे प्रोफाइल में अगर इश्यू होगा तो हम पेज अगर बनाते हैं ना तो वो ब्लॉक भी हो सकता है, हमारा पेज बैन हो सकता है, या फिर वो परमानेंटली डिलीट हो सकता है, ठीक है, हमारा बिजनेस पेज। तो इस प्रकार से उसकी कुछ पॉलिसी वगैरह को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर सेफ है या नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया है कि हेल्प सपोर्ट ओपन करो, सबसे पहले हेल्प सपोर्ट ओपन करो, एंड अकाउंट स्टेटस पर जाओ, पर्सनल प्रोफाइल पर जाओ, और यहाँ पे अपना जो भी प्रोफाइल रिलेटेड इश्यू चेक करो। चलो प्रैक्टिकल भी देख लिया जाए। ओके, प्रैक्टिकल पे आ गए हम, इसको ग्रुप को यहाँ पे लीव करते हैं। ओके, लीव पेज किया, हमारी प्रोफाइल पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे प्रोफाइल पे आ गए, देखो कहाँ पर अगर जाना था, ये जो हमारी प्रोफाइल आपको दिख रही है इधर, इधर साइड आपको जाना है, यहाँ पे आपको जाना है। ओके, इस इधर साइड हम चले जाते हैं। ओके चलो हम यहाँ चले जाते हैं, ये आया। देखो यहाँ पे लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग एंड प्राइवेसी, और यहाँ पे लिखा है हेल्प एंड सपोर्ट। तो हम अभी कहाँ चले जाना है, हमको किधर बोला था भैया ने, चलो हम देख लेते हैं। उनने बोला था हेल्प एंड सपोर्ट पे जाना है। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, हेल्प एंड सपोर्ट पे जाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए वो गाइड बना के रख दिया ताकि आपको सपोर्ट मिले। देखो यहाँ पे आ जाना है हमको अकाउंट स्टेटस पे, कहाँ पे, अकाउंट स्टेटस पे। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट प्रॉपर सेटअप हुआ है कि नहीं। ये देखो हमारा यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है, यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है, मतलब हमारा जो अकाउंट है पूरा 100% सेफ है। मतलब अब हम यहाँ पे बिजनेस पेज बना सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कोई इशू नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हमारा सब कुछ सेटअप है। चलो इसको और डिटेल में देखते हैं, अपन इसको थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, है ना। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे। ये देखो यहाँ पे सब आपको दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो हमारा अकाउंट है ना वो अभी नो रिस्ट्रिक्शन में, मतलब हमारे अकाउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेफ है। एंड देखो रिकमेंडेशन में कुछ ये पे एक्टिव दिखा रहा है, मतलब जो वो रिकमेंडेशन देता है वो अभी एक्टिव है। मोनेटाइजेशन अभी नॉट एलिजिबल है क्योंकि अभी हमने कुछ पोस्ट वगैरह कुछ किया नहीं है। ठीक है, मार्केट प्लेस हमारा एक्टिव है क्योंकि मार्केट प्लेस के ऊपर भी हमारी एड वगैरह दिखती है। अगर हमारा कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो हम मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं वहां पे। जैसे मान लो मुझे अगर ये मोबाइल बेचना है तो मैं मार्केट प्लेस पे बेच सकता हूँ, वो भी अपने एरिया में इधर, ठीक है, फ्री में, बिना एड के। तो ये हमारा सब ऑलरेडी सेटअप है, तो यहाँ पे सब दिखा रहा है, ग्रीन टिक आ गया, मतलब सेटअप है हमारा प्रॉपर बराबर है। अब हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक्टिव होना चाहिए, मार्केट प्लेस भी एक्टिव होना चाहिए, मोनेटाइजेशन भी एक्टिव होना चाहिए, ये अभी नहीं है, थोड़ी दिन बाद हो जाएगा। रिकमेंडेशन एक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, ये आपने देख लिया कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन। अब देखो प्रोफाइल का डैशबोर्ड, ये अपन ने चेक कर लिया था प्रोफाइल डैशबोर्ड वगैरह का। ठीक है, कि उसमें हम इनसाइट कैसे चेक कर सकते हैं, रीच एंगेजमेंट कैसे देख सकते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो एक और चीज, अब आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो ऐप है या फिर आपका कोई वेबसाइट के ऊपर आपने कोई लॉगिन तो नहीं करके रखा है। उस लॉगिन को कैसे आप चेक करोगे उसको मैं बताता हूँ। देखो आपने पहले आ जाना है प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग इन प्राइवेसी, सेटिंग इन प्राइवेसी पे आ जाना है, एंड सेटिंग के ऊपर चले जाना है, ऊपर चले जाना है सेटिंग के ऊपर। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऐप एंड वेबसाइट, क्या दिख रहा है, ऐप एंड वेबसाइट, इसके ऊपर मैं चले जाता हूँ। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऐप एंड वेबसाइट, मतलब यहाँ पे पूरा ब्लैंक ब्लैंक दिखा रहा है, सब खाली दिखा रहा है। चलो मैं आपको अपनी पर्सनल इस पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे मैं चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेटिंग पे चले जाता हूँ, फिर वापसी सेटिंग पे। क्योंकि वो अभी नया अकाउंट क्रिएट किया है तो हमने उसको कहीं लॉगिन ही नहीं किया, इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा है। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा अपनी वापसी ऐप एंड वेबसाइट के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पर लॉगिन करके रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे आ गया मैं। तो इससे ये पता चल गया कि भाई मेरे ये वेबसाइट के ऊपर मैंने लॉगिन करके रखा है, मेरे फेसबुक प्रोफाइल से मैंने लॉगिन किया हुआ है। देखो ये freelancer.com पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। कब लॉगिन किया था, 21 जून 2022 को मैंने यहाँ लॉगिन किया और अभी तक मैं एक्टिव हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से दिखाता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये अनऑथराइज है, जैसे मान लो ये टेक्स्ट करके कुछ है, मैं इसके ऊपर लॉगिन हूँ और मुझे नहीं पता ये क्या था क्या है, मैं भूल गया इसको, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। रिमूव कर दूंगा तो इससे क्या होगा, मान लो अगर कोई गलत वेबसाइट के ऊपर आपने गलती से लॉगिन कर दिया होगा तो आप वहां से बच जाओगे। अदरवाइज क्या होगा, वो उसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन जाती रहेगी एंड किसी दिन वो आपका अकाउंट हैक कर सकता है। तो इसलिए ऐप और वेबसाइट पे आके जो भी अनऑथोराइज वेबसाइट है उसको वहां से हटा देना है। जैसे ये पबजी को मैं हटा देता हूँ, बहुत पहले मैंने यहाँ पे लॉग इन किया था, है ना। तो इसको वगैरह मैं हटा देता हूँ, विडी स्टेट्स, देखो कैपकट वगैरह जो भी मुझे लगता है जो काम की चीज नहीं है, जैसे ये
केरम कोल को हटा देते। ठीक है, यहाँ से मैं सब मैंने लॉगिन वगैरह करके रखा था, तो जो जो मुझे लग रहा है वहां से मैंने यहाँ पे हटा दिया, रिमूव कर दिया। ओके, इस प्रकार से रिमूव कर सकते। सी मोर करोगे तो ये सारी आ जाएगी कि मैंने कहाँ कहाँ पर लॉगिन करके रखा हुआ था शुरुआत से। ठीक है, तो ये यहाँ से आप हटा सकते हो। ओके, अब देखो इसके नीचे एक और सेटिंग है, बिजनेस इंटीग्रेशन। बिजनेस इंटीग्रेशन मीन्स ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी वेबसाइट जिसके थ्रू आप बिजनेस मैनेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मैं एक बिजनेस इंटीग्रेशन में आता, आपको एक दो वेबसाइट दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैं मैनेज कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये वेबसाइट हो गई, ये आप लिए आपने सबने सुना होगा, धंधा एआई मार्केटिंग। ये सुना है, धंधा एआई मार्केटिंग। अब इसके ऊपर मैंने लॉगिन करके रखा है, लेकिन इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, बिजनेस को इंटीग्रेशन करके रखा है कि भाई ये जो धंधा एआई मार्केटिंग है ना, इसके ऊपर भी मैं अपना बिजनेस करता हूँ। कैसे, ये पता है काय का है, ये जीएमबी का होता है, गूगल माई बिजनेस। तो जब कोई मुझे रिव्यू अगर डालता है गूगल माई बिजनेस पे, अगर किसी ने मुझे रिव्यू डाला, तो ये धंधा एआई क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली उस रिव्यू का रिप्लाई दे देगा। क्या कर देगा, उस रिव्यू का ऑटोमेटिकली रिप्लाई दे देगा, मुझे रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही रिप्लाई दे देगा। तो मैंने इस एप्लीकेशन से मैंने क्या करके रखा है, इंटीग्रेशन करके रखा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई अब ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाए, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, क्यों? ठीक है, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने दो नीचे भी इंटीग्रेशन करके रखा था ऑटोमेशन के लिए, मैं अब ऑटोमेशन मैंने बंद कर दिया, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ओके, यहाँ से रिमूव किया एंड यहाँ से रिमूव। ओके, तो इस प्रकार से जिससे आपने बिजनेस इंटीग्रेशन किया होगा उसको यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो, ताकि आपको इनकेस फ्यूचर में दिक्कत ना आए। ओके, तो फ्यूचर प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस ना करना पड़े, उसके लिए आप ये सब चीजें पहले से सब कुछ कर सकते हो। अब देखो ये हो गई, बिजनेस इंटीग्रेशन हो गई। अब देखो, मल्टीपल प्रोफाइल फीचर भी यहाँ पे दिया जाता है। क्रिएट अनदर प्रोफाइल ऑप्शन अवेलेबल, 3 से 4 प्रोफाइल अलाउ है। मेन प्रोफाइल का कंट्रोल सेम रहता है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि आप कोई 3 से 4 प्रोफाइल भी बना लेता है, कैसे बनती है, अलग अलग ईमेल आईडी से बन जाती है, अलग अलग मोबाइल नंबर से बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग अपने सब ईमेल आईडी वगैरह सब बन जाता है ना। तो इस प्रकार से वो ऑलो करता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप फेसबुक ने अगर इसको ऑलो करके रखा है कि भाई आप अलग अलग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से कर सकते हो, तो उसका फायदा नहीं उठाना, और करना नीचे गलत तरीका होता है। देखो, अब अकाउंट सेफ्टी चेक वगैरह कुछ कर लेते हैं। अकाउंट सेफ्टी चेक को आप देखो कैसे चेक करना है। पहले देखो ईमेल वेरीफाई हुआ या नहीं, ईमेल वेरीफाई हुआ कि नहीं, कैसे देखोगे, अपनी फेसबुक पर जाओ, राइट कॉर्नर पर फेसबुक प्रोफाइल पर टिप करो, एंड प्राइवेसी सेटिंग पर जाओ। ठीक है, वहां पे अकाउंट सेंटर करके ऑप्शन आता है, वहां जाओ। फिर वहां पे पर्सनल डिटेल में जाओ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आता है, वहां पे अपनी ईमेल एड्रेस को चेक कर लो कि वो वेरीफाई है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे चेकअप कर सकते हो। चलो आपको एक वो दिखा देता हूँ मैं, डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल। ये मैं आ गया यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे आ हुआ। ठीक है, प्रोफाइल पे आया, कहीं पे जाना है, सेटिंग वगैरह पे जाना है, सेटिंग पे जाऊंगा, सेटिंग पे चला गया। देखो सेटिंग पे जैसे आया मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है सी मोर इन अकाउंट सेंटर। सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे मैं गया, यहाँ से आपको चेक करना है कि आपका ईमेल आईडी सब कुछ वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे आया था, अब यहाँ पे आ जाना है अपने को पर्सनल डिटेल पर। पर्सनल डिटेल पे मैं आया, अब देखो यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आपको चेक कर लेना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपका हुआ है या नहीं हुआ। देखो अभी मेरा क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देखो जो मेरी याली ईमेल आईडी जिससे मैंने फेसबुक पेज फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट किया था, ये यहाँ पे एक्टिवेट है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर एक्टिवेट है। ठीक है, एंड ये वाला अभी दिखा रहा है पेंडिंग कंफर्मेशन, मतलब मैंने ये अभी क्या किया था, ऐड न्यू किया था, ऐड न्यू करके मैंने मोबाइल नंबर ऐड किया था, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए कंफर्मेशन दिखा रहा है। एंड मैंने अभी याली न्यू ईमेल आईडी ऐड की, एंड याली भी ईमेल आईडी मैंने ऐड की। ठीक है, तो वो ओरिजिनल जब मैंने बनाया था कई साल पहले, तो मैंने वो शायद बनाया था इस ईमेल आईडी से बनाया था मैंने, किससे, याली ईमेल आईडी से मैंने बनाया था। फिर ये मैंने बाद में जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्मार्ट मार्केटिंग जोन बिजनेस बनाया, तब मैंने ये ईमेल आईडी उसमें ऐड कर दी, एंड मेरे पर्सनल वाली भी ऐड कर दी। ठीक है, इसका मतलब आप अपनी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो, आपको नया प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, इस प्रकार से आप कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पे और कुछ जरूरी चीज, हाँ एक और चीज मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर ये मुझे मेरा प्रोफाइल डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, डीएक्टिवेट करना है, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा? देखो वही सिंपल प्रोसेस रहेगी। जब आप ये अपनी ये सेटिंग पे आते हो, यहाँ पे सेटिंग पे जाते हो और इस सेक्शन पे आते हो, कोई वापसी आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है, तो आप ये याली सेक्शन पे आ जाते हो जहाँ पे अभी पर्सनल डिटेल पे थे। ठीक है, एंड पर्सनल डिटेल पे आके आपको यहाँ पे देख ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल,
इसके ऊपर आपको चले जाना है, अकाउंट ओनरशिप। अब यहाँ पे लिखा है डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन। आप यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो अपनी पर्सनल प्रोफाइल को। अब आपको कौन सी प्रोफाइल को डिलीट करना है? मैं चाहता हूँ याली फेसबुक, दीपक भामरे वाली फेसबुक प्रोफाइल डिलीट हो जाए। या फिर ये दीपक भामरे ये इंस्टाग्राम की है, ये भी इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ये यहाँ पे भी शो होता है। मैं चाहता हूँ दीपक भामरे की पर्सनल प्रोफाइल डिलीट हो जाए। डिलीट करूंगा। अब ये कुछ पूछता है, पहले आपको डीएक्टिवेट करना है या सीधा डिलीट करना है। डीएक्टिवेट में आप वापसी एक्टिवेट करवा सकते हो, ये टेम्पररी होता है। ये देखो यहाँ लिखा है ना टेम्पररी, ये टेम्पररी होता है, लेकिन ये फुल मतलब हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। देन कुछ नहीं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। जैसे कंटिन्यू करके मैं पासवर्ड डालूंगा अपने प्रोफाइल का और पासवर्ड डालूंगा, ये मेरा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना डिलीट भी कर सकते हो अपने। अगर लग रहा है आपको दो चार पाँच छह चीज बन गई है तो हम वहां से डिलीट कर सकते हो। तो ओके, सारी चीज हो गई। मोबाइल नंबर भी मैंने बता दिया कैसे वेरीफाई होना है, वहीं पे जहाँ पे ईमेल आईडी मैंने बताया था वहीं पे मोबाइल नंबर बताया जो मेरा पेंडिंग दिखा रहा था। अब देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको हमेशा ऑन रखा करो। इससे क्या होता है, आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है ना वो कोई हैक नहीं कर पाता। मतलब मान लो कोई बंदा अगर हैक करना चाहता है ना तो वो हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंपल वही सेटिंग पर आ जाना है आपको, वहां से आ जाते हैं हम। यहीं पे आना है आपको, अकाउंट सेंटर पे चले जाना है। अकाउंट सेंटर पे आया, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आ जाना है, और यहाँ पे लिखा रहेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इस पे आ जाना है, 2FA पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आप किस पे लगाना चाहते हो, आप सब पे लगा लो। आप फेसबुक प्रोफाइल पे लगा लो, इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगा लो, ठीक है, सब पे लगा लो। ये 2FA बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आपका ओटीपी, देखो ये मेरा ओटीपी चला गया मेरे ये वाले नंबर पे आखिरी में 31 है, तो इस पे ओटीपी आएगा। जैसे मैं इस पे ओटीपी डालूंगा यहाँ पे 2FA मेरा लग जाएगा। अब क्या होगा, जब भी कोई थर्ड पर्सन मेरा फेसबुक प्रोफाइल ओपन करने की कोशिश करेगा, मान लो उसको मेरा आईडी पासवर्ड मिल गया, वो ओपन करेगा ना, तो उसको पहले ओटीपी आएगा। वो बोलेगा भाई पहले ओटीपी बताओ, फिर जब मैं ओटीपी उसको दूंगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा। अदरवाइज वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, अपना हैक नहीं हो पाता अपना अकाउंट। ठीक है, आप चाह और इससे क्या करना, आप अपने इंस्टाग्राम देखो, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे भी आप लगा लेना, यहाँ पे भी सब जगह लगा देना 2FA, बहुत जरूरी होता है। ओके। एंड अगर आपको लग रहा है आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो आप अपना पासवर्ड यहीं से चेंज कर सकते हो। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आके चेंज पासवर्ड करोगे, आप अपना यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। किसका करना है, फेसबुक प्रोफाइल का करना है, फेसबुक प्रोफाइल का कर लो। यहाँ से करंट पासवर्ड डाल लो, फिर न्यू पासवर्ड या, है ना। तो देखो ये 2FA मेरा लगा हुआ है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा, मैं पासवर्ड खुद का ही नहीं चेंज कर पा रहा, क्योंकि जब तक मैं ओटीपी नहीं दूंगा ना तब तक नहीं होता। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल देना, तो यहाँ से आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा पुराना। और अगर नहीं, आपको याद नहीं पुराना पासवर्ड, तो उसको फॉरगेट कर लेना, सिंपल। ओके। तो चलो ये चीज भी मेरी कंप्लीट मैंने बता दी कैसे करना है। अननोन लॉगिन चेक करना भी शायद मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करना है, वो अभी मैंने बताया था आपको। पासवर्ड सिक्योरिटी में आना है, वेयर यू लॉगिन पे जाना है। ठीक है, चलो ये नहीं बताया, ये बताता हूँ। पासवर्ड सिक्योरिटी पे जाके ये देखो यहाँ पे आ गए थे हम, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आए थे। ये देखो जस्ट हमको नीचे स्क्रॉल करना है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा था, वेयर आर यू लॉगिन, वेयर आर यू लॉगिन। मैं इसको ओपन किया, तो देखो तो ये दिखा देता है कि भाई जो आपका दीपक भामरे की जो प्रोफाइल है वो कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, 27 जगहों पर लॉगिन है। ठीक है। एंड स्मार्ट मार्केटिंग जोन ऑफिशियल, ये कहाँ पर 4 जगह लॉगिन है। यानी जो दीपक भामरे ऑफिशियल की मेरी जो पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है वो 5 जगह लॉगिन है। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये सब जगहों से हटाना, कि भाई सारे जितने जहाँ जहाँ मैंने लॉगिन करके रखा है सब जगहों से हटा दूं, तो वहां से हम हटा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मान लो ये दीपक मामरे ऑफिशियल पे मैं आता हूँ, 5 जगह लॉगिन है। एक कहाँ पर, एक ओप्पो मोबाइल 27 मतलब याले मोबाइल में ओपन है। एक Vivo 91 मतलब मेरे दूसरे मोबाइल में ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह ओपन है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट, इसको करूंगा तो ये दोनों मेरे मोबाइल से ये लॉग आउट हो जाएगा मेरा फेसबुक प्रोफाइल। फिर मुझे यहाँ पे अगर लॉगिन करना है तो मुझे फिर से आईडी पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन करना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये यहाँ पे भी मेरा लॉगिन है, मतलब किसी और ने अपने मोबाइल में मेरा फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन करके रखा है, तब वो उसको जाके यहाँ से उसको हटा सकते हो। ठीक है, सिंपल यहाँ से हटा सकते हो। इससे क्या आप सेफ हो जाते हो और कुछ। ओके, चलो ये हो गया हमारा। एंड मैंने आपको बता दिया डिलीट कैसे करना है आपका अकाउंट, ये बता दिया मैंने। ठीक है। अब फाइनल स्टेटस ये रहा कि आपको चेक करना है कि भाई आपका जो मतलब प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल लुक में दिख रहा है कि नहीं। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, तो हाँ मेरा प्रोफेशनल लुक में थोड़ा दिख भी रहा है ना। कैसे चेक करेंगे, जस्ट प्रोफाइल पे आ जाना है, बस चेकअप, अब चेकअप करना है सब कुछ बराबर है या नहीं है। ठीक है, देखो ये आ गए तो हाँ अच्छा प्रोफेशनल दिख रहा, फोटो आ गया मेरा, ये आ गया, नाम आ गया। ठीक है, सारी चीज आ गई मेरे, सब दिख रही है यहाँ पे, सब मोबाइल नंबर दिख रहा है, ये दिख रहा है, इंस्टाग्राम दिख रहा है। ठीक है, सारी चीज मेरी यहाँ पे दिख रही है, मतलब ओके ठीक है। एंड फिर देख लो अपना प्रोफेशनल मोड ऑन है या नहीं,
बराबर बायो अबाउट सेक्शन सब बराबर है कि नहीं, सेफ्टी एक्सेस सिक्योर है या नहीं, ठीक है, पासवर्ड वगैरह सब चेक कर लिया, कहाँ का लॉगिन है या नहीं, ठीक है। एंड अभी इसको मोबाइल में कैसे करते हैं मैंने इसके लिए भी यहाँ पे डिटेल में लिख के रख दिया है, तो आप अगर मोबाइल में कर रहे हो तो आप ये इस मतलब इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेना, ठीक है। एक और चीज मैं सिखाता हूँ। एंड अब पूरा प्रोफाइल जब हमारा सेटअप हो जाता है, प्रोफाइल सेटअप होने के बाद अब हमको क्या करना है, क्या करना है देखो, कम से कम जब प्रोफाइल सेटअप हो गया, अब 3 से 4 दिन या फिर एक हफ्ता, 3 से 4 दिन या एक हफ्ता, 7 दिन तक, 7 दिन तक अब आपको यहाँ पे डेली पोस्ट डालना है। क्या करना है, डेली पोस्ट डालना है। क्या करोगे आप, डेली पोस्ट डालोगे। डेली पोस्ट कैसे डालोगे, अपना खुद का फोटो डाल दिया, सेल्फी लेके डाल दिया, या फिर आप कहीं बाहर गए आपने बाहर फोटो खींच के डाल दिया, एक ऐसी चलती फिरती आपने अपनी खुद की रील बना दी, खुद इंफॉर्मेशन देते ऐसी जस्ट रील बना दी। 7 दिन तक आपको ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है। जैसे आपको लगा कि हाँ चलो अब थोड़ा लाइक कमेंट आने लग गए, फॉलोअर थोड़े से इंक्रीज हो गए, फ्रेंड बन गए मेरे, है ना, 10-12 फ्रेंड बन गए। अब आपको क्या करना है, आपका जो फेसबुक का पेज है, फेसबुक पेज, इसको अब आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। फेसबुक पेज क्रिएट करना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो जैसे आप फेसबुक पेज क्रिएट कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने फेसबुक पेज क्रिएट किया स्मार्ट मार्केटिंग जोन नाम से, ठीक है। फेसबुक पेज क्रिएट करना बहुत आसान है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एंड ये फेसबुक पेज क्रिएट किया, तो देखो फेसबुक पेज आ गया। अब फेसबुक पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है वो देख लो। जैसे यहाँ पे मैं अपने फेसबुक पेज पे आया, एंड मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अबाउट वाले सेक्शन में चले जाता हूँ। एंड अबाउट सेक्शन में आके देखो मैं आ गया प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे आपको आपको जो भी आपकी प्राइवेसी है तो उसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी प्राइवेसी डाल देना है, जैसे मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। तो ये आपको प्राइवेसी डाल देना है, तो मैं प्राइवेसी हटा देता हूँ। देखो अब मुझे अपनी प्राइवेसी लिंक कैसे डालना है, यहाँ पे मैं इसको जस्ट देखो, यहाँ पे है प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे प्राइवेसी लिंक डालना है। तो अब आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक कैसे बनाओगे, क्योंकि आप आपके पास तो वेबसाइट है नहीं, और जिनके पास वेबसाइट है उनके पास प्राइवेसी पॉलिसी लिंक होती है, लेकिन आपके पास तो है नहीं। आप क्या करोगे, देखो आप सिंपल कुछ मत करना, चैट जीपीटी के ऊपर चले आना। कहाँ पर जाना, चैट जीपीटी के ऊपर चले आना। देखो मैं चैट जीपीटी पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे लिखो चैट जीपीटी को कि हाय, हाय, अरे, हाय आई एम दीपक भामरे, आई एम दीपक भामरे, एंड मेरा बिजनेस क्या है, एंड हिंदी में लिख दो वरना, और हिंदी में लिखता मैं, ठीक है। और मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, आपको जो भी बिजनेस हो वो लिखना, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का है। एंड मैं उस पे और और मैं उसके ऊपर, और मैं उसके एंड में एंड में एंड में ऑडियंस, एंड में लोगों को मेटा एड्स की मेटा एड्स की सर्विसेज देता हूँ, और ट्रेनिंग देता हूँ। अब मुझे अ, अब मैंने अब मैंने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है, और मुझे मुझे उसके लिए एक प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी बनाना बनाना है, लेकिन मेरे पास वेबसाइट वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है। प्लीज प्लीज राइट अ प्राइवेसी पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माय बिजनेस फॉर माय बिजनेस, ठीक है। बस इतना आपने लिख दिया। अब इसको एंटर करना है। अब आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी लिख देगा, ठीक है। ये प्राइवेसी पॉलिसी लिखना बहुत जरूरी है। अगर मतलब अगर आप ये लिख के रख लेते हो ना, तो बहुत 99% चांसेस हो जाते हैं कि आपका फेसबुक पेज बैन नहीं होगा, आपका एड अकाउंट बैन नहीं होगा, है ना। ये आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बैन ना होने के। देखो इन्हें कितने प्यारी सी प्राइवेसी पॉलिसी लिख दी। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मुझे इसको लिंक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वहां पे तो हम सिर्फ लिंक डाल सकते हैं। तो देखो ये कितनी प्राइवेसी पॉलिसी लिख दी इनने, तो ये मैं यहाँ तक कॉन्टेक्ट अस करके ये पूरा लिंक किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक में कैसे बनाऊंगा। अब गूगल पे आ जाना है, गूगल पे लिखना है आपको गूगल गूगल डॉक्यूमेंट, बस, या गूगल डॉक्स भी लिख सकते हो। गूगल डॉक्स लिखा, यहाँ पे आपको गूगल डॉक्स पे आ जाना है, इसको साइन इन कर लेना है। देखो ये आ गया, गूगल डॉक्यूमेंट खुल गया। अब यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है, क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट किया मैंने।
अब देखो ये आ गया प्राइवेसी पॉलिसी, इसका नाम भी लिख दो प्राइवेसी पॉलिसी। ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी नाम लिख दिया, प्राइवेसी पॉलिसी आ गया। देखो यहाँ पे डेट डाल दो, डेट कब की, आज की डेट डाल दो, क्योंकि आज हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो मैं इसकी यहाँ पे आज की डेट डाल देता हूँ। आज की डेट 3/12/2026। ठीक है, ये मैंने आज की डेट डाल दी। एंड फिर नीचे आ जाना है आपको, नीचे आ जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, योर ईमेल और व्हाट्सअप नंबर। तो यहाँ पे डाल दो ईमेल और व्हाट्सअप नंबर जो भी आपके पास हो। तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे। ईमेल आईडी डाल देता हूँ, smz@gmail.com। ठीक है, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दिया यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हो, SMZ ऑफिशियल, सॉरी, SMZ ऑफिशियल 2025 ऑफिशियल। ठीक है, ये मैंने अपनी क्या डाल दी, ईमेल आईडी डाल दी। जस्ट आप नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, नीचे नीचे नीचे, हाँ बस यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूर कॉन्टेक्ट डिटेल। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो, वहाँ पे आपने ईमेल आईडी डाली थी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो। ठीक है, 707131, ये अपना मोबाइल नंबर डाल दिया एंड इंडिया कर दिया। एंड चलो फाइनल, अब मेरी प्राइवेसी पॉलिसी बन चुकी है। अब इससे क्या होगा, मेरा अकाउंट है सेफ हो चुका है, मेरा जो फेसबुक पेज है ना, जो बिजनेस के लिए जो पेज बना, वो अब मेरा सेफ हो चुका है, अब उसको कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अब खतरा नहीं है, अब क्या करो, इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस किया। अब देखो यहाँ पे शेयर पे जाना है, शेयर पे क्लिक करो। एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट दिखा है, रिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करो, इसको एनीवन कर दो, क्या कर दो, एनीवन कर दो। एंड एनीवन हुआ, बस सिंपल। अब आपको इसको कॉपी लिंक कर लेना है, इसको टर्न कर दो पहले, फिर वापसी शेयर पे जाओ, इसको कॉपी लिंक कर लो। ये हो गया कॉपी लिंक, अब हमारा प्राइवेसी पॉलिसी बन के रेडी। अब अपने फेसबुक पे पेज पे जाओ, काय पे जाना है, पेज के ऊपर जाना है, और यहाँ पे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक डाल दो। ये लिंक डाल दी, यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। बस सिंपल, अब हम सेफ हो चुके हैं, मतलब अब हमको कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी डाल दी है कि भाई हम यहाँ पे रियल है। ठीक है, हम यहाँ पे रियल है। बस यहाँ पे इतना ही काम करना है। ओके, अब देख लेते हैं और कुछ छूटा कि नहीं। ठीक है, खत्म। सो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हमने फेसबुक जो प्रोफाइल होता है उसमें अंतर समझा, ईमेल आईडी को हमने समझा, सारी चीजों को हमने डिटेल में समझा, एक एक चीज को कि क्या होता है, कैसे क्या करना है ना। उसमें अंतर क्या है, फेसबुक पेज में क्या अंतर है, फेसबुक प्रोफाइल में क्या अंतर है, एंड अलग अलग ईमेल आईडी के लिए अलग अलग प्रोफाइल नहीं बनाना, ये हमने सारी चीजों को और अच्छे से समझा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल की वीडियो में फेसबुक पेज बनाना सिखाऊंगा। तो ठीक है, अब आपके जो जो डाउट है अब आप पूछ सकते हो, मैं सबको अब अनम्यूट करने की दे रहा हूँ। आसिफ भाई, आपकी मुझे आवाज आ रही थी बीच में, बट मैं क्लास में क्या, अगर मैं चलती क्लास में अगर मैं रिप्लाई देता ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे किस चीज क्या पढ़ाना था, इसलिए मैंने आपका रिप्लाई नहीं दिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। जस्ट मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ आसिफ भाई, अब आप पूछ सकते हो, उसके लिए सॉरी है ना, मैं तब आपका रिप्लाई नहीं किया। ओके, नो प्रॉब्लम सर। हम्म। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका आज के क्लास के लिए। बहुत जी सारी जी जी डिटेल आपने बता भी दी है। बट जी। थोड़ा सा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, वही जो हाँ हाँ। एडिट में जाके प्रोफाइल में जो अबाउट सेक्शन होता है सर, उसमें हम्म आपने सारी डिटेल बताई है कि ये फिल करना है। बट मैं ये हम्म। जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो सारी डिटेल फिल करना जरूरी है नहीं नहीं, प्रोफाइल जरूरी नहीं है। सस्पेंशन को रोकने के लिए या पेज को सस्पेंशन के लिए रोकने के लिए? जैसे आपने आपने प्रोफाइल इमेज लगाई तो चलिए वो हम्म। ठीक है, लेकिन बैक कवर पेज लगाना अपनी हम्म। प्रोफाइल में, क्या वो मैंडेटरी है? नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी नहीं था। मैंडेटरी वही था जो मैंने इम्पोर्टेंट जब सेटिंग बताई ना, वो सेटिंग मैंडेटरी था कि वहाँ पे बराबर एक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो रेस्ट्रिक्शन तो नहीं बता रहा है, वो मैंडेटरी था। बाकी ये इसलिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये बस अपना एक प्रोफाइल है, कि लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि जब आप कुछ करोगे ना तो लोग आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे विजिट करेंगे। तो वो जब आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी नहीं दिखेगी, तो लोगों को क्या लगेगा, अरे यार इसका बिजनेस अच्छा ही नहीं होगा, चलो मैं कोई दूसरा बिजनेस, मतलब कॉम्पिटिटर तो बहुत है, वो किसी और के पास जाएगा। और अगर उसको उसकी प्रोफाइल पसंद आ गई ना, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा, उसके कांटेक्ट कर लेगा, ऐसा कर लेगा। इसलिए ये सब चीजें जरूरी है अगर अपने को बिजनेस को ग्रो करना है तो। अदरवाइज आप पूरा ब्लैंक छोड़ दो, आप ना तो फोटो लगाओ, आप ना तो कवर पेज लगाओ, कुछ मत करो। आप जो जो मेन मेन सेटिंग है वो सेटिंग कर लो, एंड बस आप अपना कर सकते हो। सर ये जो अबाउट में जो डिटेल भरनी होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहाँ से पढ़ रखा है, हमने हम्म वर्क कहाँ पे किया है,
उसके बाद में हमारा क्या कांटेक्ट नंबर है या हमारी हम्म। फैमिली में क्या है, कि वो सारी चीजों के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि क्या वो सारी मतलब ए टू जेड डिटेल, या हम कहाँ पे रह रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, वो सारी डिटेल क्या डालना मतलब कंपलसरी है क्या सर? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। हम्म। अगर ये नहीं, नहीं अगर डालते आपने हैं, जैसे आप नहीं भी भरा ना तो भी चल एक जाएगा। बार स्क्रीन पे, एक बार स्क्रीन पे ऑन करते हैं अब अगर आप, तो मैं ऑप्शन देख के पूछता आपसे कि ये चीज क्या जरूरी है सर, क्या सर? रुको, स्क्रीन ऑन करूँ मेरी? जी जी सर। ओके, जस्ट अ मिनट। नई वाली प्रोफाइल पे चले जाते, जो अपना नया अकाउंट था। हाँ जी सर। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने मेरे मम्मी के नाम से एड अकाउंट मतलब प्रोफाइल क्रिएट कर दिया। जी 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 जी। थैंक यू सर, क्योंकि ये बहुत बेसिक था बट बहुत जरूरी मेरे लिए था। चलिए। हाँ सर, जैसे ये एडिट ऑप्शन पे जब जा रहे हैं अपने लोग, यहाँ ये अबाउट पे है, ये देखिए इंट्रो लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मतलब ये क्या भरना क्या कंपलसरी है? जैसे इसमें एजुकेशन लिखा हुआ है, हम्म। देखो हाई मैंने स्कूल कहाँ से किए हैं या और आगे का। हाँ देखो आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो कि आपको डाउट आ रहा है कि भाई मेरी ये तो पर्सनल जानकारी है, मैं कौन सी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने क्या किया हूँ, तो मैं लोगों को क्यों बताऊँ अपनी हाँ जी जानकारी, है ना? तो जी अब जी ये जी हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है। जैसे मेरी इच्छा क्या है, जी जी भाई मैंने बिल्कुल। पूरे मतलब मैंने पूरे इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज से पढ़ा है, तो मैं लोगों को बताऊंगा ना जी कि भाई देखो मैंने इंडिया के टॉप हाँ कॉलेज से पढ़ के आया हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एजुकेशन में जाऊंगा और मैं अपना कॉलेज स्कूल का नाम फिलअप करूंगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है मैं तो बिल्कुल। बहुत छोटे स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं किसको दिखाऊं कि मैं यहाँ पढ़ा हूँ, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा, खाली छोड़ दूंगा, मैं भरूंगा नहीं। लेकिन तो इससे प्रोफाइल में या बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मैं इसको खाली भी छोड़ दे रहा हूँ तो। अच्छा अच्छा, है मतलब ये ना? पर्सनल डिटेल वगैरह ये जितनी सारी चीजें हैं, अगर मैं हम्म। इसको खाली भी छोड़ दे रहा हूँ तो ये आगे चल के मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ये। अगर मैं फिल कर दे रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं कुछ हाँ। कुछ चीजें ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो उसके लिए हम्म। मुझे मतलब ये नहीं होगा कि मेरा पेज सस्पेंड सस्पेंड हो जाए या मेरी नहीं, प्रोफाइल बैन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, ठीक है? जी। 1% अभी भी ऐसा अभी नहीं सर होगा कि आपने जैसे ये मान लो जैसे मान लो हम्म आपने ये लिंक पे गए और लिंक पे यहाँ पे आपने सोशल लिंक, ये लिंक नहीं डाला, अपनी वेबसाइट की लिंक नहीं डाला, फिर आप सोच रहे हो कि बाद में कि यार जी मेरा अकाउंट बैन ना हो जाए, मैंने यहाँ पे तो लिंक डाला ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ पे मेरी सोशल मीडिया की लिंक डाल दिया, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं थी तो मैंने इंस्टाग्राम डाल दिया। मैं चाहे इसको रिमूव करना तो रिमूव कर दूंगा एंड इसको सेव कर दूंगा। अब मैंने कोई लिंक वगैरह नहीं डाली, तो अब मैं अगर एड भी चलाऊं या फेसबुक पेज, कितने भी फेसबुक पेज क्रिएट कर लूं, अनलिमिटेड फेसबुक पेज क्रिएट कर लूं, तब भी मेरे प्रोफाइल में कुछ भी इशू नहीं आएगा, मेरा अकाउंट बैन भी नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का। अच्छा अच्छा सर। सर हाँ। अभी जैसे आपने कहा कि जैसे मान लीजिए मैंने ये प्रोफाइल अपनी बना ली, आपने कहा कि 4 से 5 दिन या छः लगभग वन बिल्कुल। वीक आप इसमें कुछ पोस्ट करते रहिए, तो क्या ये हाँ, पोस्ट करना भी कंपलसरी है कि कंपलसरी एक है, हफ्ते ये बाद मैं कंपलसरी है। अच्छा अच्छा, ये कंपलसरी रहेगा? अपना कंपलसरी, ये फोटो या पोस्ट रील करना ही वगैरह है। या कुछ भी एक्स वाई जेड? अच्छा हम्म। अच्छा, उसके बाद ही हम पेज बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो अदरवाइज क्या होता है, जैसे मान लो हम्म, मैंने ये अभी क्रिएट किया, मेरी प्रोफाइल मैंने क्रिएट किया, जी मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया, जी मैंने सब डिटेल वगैरह भर दी, डिटेल वगैरह भर दी, मैंने फिर भर दी, और आज के हाथ मतलब हाथ हाथ मैंने फेसबुक पेज भी क्रिएट कर दिया। फेसबुक का पेज मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, मेरे बिजनेस के नाम से। सो वो क्या होगा, वो चल तो जी। जाएगा, लेकिन फिर जब आप उसमें एड अकाउंट बनाओगे, फिर जब आप बजट लगाओगे, थोड़ी बहुत बिजनेस वगैरह करोगे, एंड जब इसके फॉलोअर थोड़े बढ़ने लग जाएंगे ना, तब ये अचानक से ऐसा झटका मारेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ गायब हो गया। जैसे देखो कैसे गायब हो जाता है, मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे गया, ये देखो प्रोफाइल पे गया, ये देखो यहाँ सी मोर पे गया, तो सी मोर पे जा रहा हूँ तो मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखेगा, मेरे वाले इस पे जाता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं वाले इस पे जाता हूँ, वो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कैसे हो गया मेरा। ये मैं आया अपने फेसबुक पर, ये मैं यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे अभी दिख रहा है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, यहाँ पे दीपक भामरे है, अनिल कुमार। तो जैसे मान लो मैंने कोई बिजनेस बनाया, तो रुको मैं इस पे पहले दीपक पे चले जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने किया, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे आया, देखो यहाँ पे मेरे बिजनेस का नाम दिख रहा है, जैसे जो मैंने पेज बनाया दीपक ये स्मार्ट जी मार्केटिंग जोन नाम से, ठीक है। तो अब वो ये क्या करता है, जब हम ऐसी हरकत करते हैं ना कि भाई हम कुछ पोस्ट वगैरह नहीं डाल रहे,
फटाफट हम पेज भी बना रहे हैं, एड अकाउंट बना रहे हैं, सब हम क्रिएट करते जा रहे हैं, और लेकिन पोस्टिंग वगैरह इंटरेक्शन कुछ नहीं कर रहे। तो देखो अभी यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा ये सीधा गायब हो जाएगा। लोगों अच्छा। को दिखेगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा ये। और कुछ दिन बाद होगा कि वो लोगों को भी दिखना बंद हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, है ना। अच्छा, यानी यानी कि अपनी प्रोफाइल पे ही पोस्ट करना है सर। पहले हाँ पेज बनाने से पहले प्रोफाइल पे कुछ कुछ ना कुछ पोस्ट करना हाँ रहेगा। बिल्कुल। वहां पे अगर अगर अच्छा आप जब पूरा 100% सेफ तरीके से चलना चाहो ना, तब ये जरूरी है। अगर आपको लग रहा है मुझे कोई सेफ हाँ। चलना नहीं है, मुझे बस करना है, क्रिएट करना है, बनाना है फटाफट, तो आप बना दो, बाद में नहीं डिलीट होगा नहीं उसका नहीं रिस्क सर, अपने ऊपर। मान लीजिए मैं फटाफट नहीं बना रहा हूँ। मान लीजिए मैंने हाँ आज प्रोफाइल बना ली। मान लीजिए हाँ। आज मैंने प्रोफाइल बना ली, जो भी डिटेल मुझे डालना था, जो भी अपना प्रोफाइल इमेज लगाना है, हम्म सब कुछ मैंने लगा लिया। अब इसमें मैं दो चार फ्रेंड को ऐड कर रहा हूँ, एक एक दिन में या ऐसे 1 वीक तक कर रहा हूँ, बस कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आगे चल के मतलब हफ्ते 10 दिन बाद क्या मैं पेज नहीं क्रिएट कर सकता हूँ? आगे चल के कैसा? और उसके जैसे मतलब हफ्ता 10 दिन हो जाए, मैं कुछ पोस्ट ना करूं, बल्कि ये और सारा काम कर लूं, उसके बाद में आगे चल के मैं अपना पेज नहीं बना सकता हूँ हफ्ता 10 दिन बाद, 1 वीक के बना सकते बाद? हो, आगे चल के बना सकते फिर हो, क्यों? क्योंकि लोग फिर ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन करने लग मैं जाएंगे आपसे। पेज पे हम उसके बाद में अपनी पोस्टिंग वगैरह जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड करना है वो करते रहें। हाँ, ऐसा वो करते रहिएगा। देखो जैसे एक हम्म। और चीज मैं बताता। जैसे मान लीजिए आज जी आपने ये पेज बनाया 3 तारीख को, प्रोफाइल बनाया, और जी आपने कुछ जी। भी नहीं किया, मतलब आपने ना पोस्ट किया, आपने ना फ्रेंड रिक्वेस्ट हम्म भेजी, ना आप उसमें कुछ भी नहीं किए, हम्म। और आपने ऐसे कुछ दिन निकाल दिए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन निकाल दिए। अब क्या होगा, जी जो आपके फ्रेंड लोग थे ना, जो ऐसे मतलब जनरली आपके कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल के कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, उन लोगों हाँ का जी जो वो फेसबुक होगा, उन लोगों को आपकी आईडी शो होने लग जाएगी। तो वो क्या करेंगे, जी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, इससे क्या होगा, आपकी जो 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 अपनी पर्सनल आईडी है ना, वो थोड़ी जी इंगेजमेंट आ जाएगी। तो मेटा को पता चल जाएगा कि हाँ इसके भी दोस्त लोग हैं, तो ये ओरिजिनल है। फिर आप जैसे मान लो आपने कुछ पोस्ट ही नहीं किया, और आप सीधा जब भी आपको याद आ रहा है 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आपने पेज क्रिएट कर दिया, तो कुछ नहीं होगा, वो भी अपना 100% सेफ रहेगा वो पेज। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब भी। मतलब पोस्ट करना, प्रोफाइल पे पोस्ट करना कोई कंपलसरी नहीं है, कहने का मतलब ये है आपके? नहीं कंपलसरी तो बोल नहीं सकते अपन की कंपलसरी है, लेकिन अगर आप करोगे ना, जी। तो आप उस अगर भविष्य में अगर एड अकाउंट या फिर पेज अगर बैन होता है, तो आप उससे बच जाओगे, मतलब वो बैन नहीं होने का, अच्छा अच्छा। मतलब उससे सेफ हो जाओगे एक तरीके से। मतलब आपने एक तरीके से अपने, वो बोलते हैं ना कि भाई वो एक वो जो रहता है कि एक जैसे तलवार चल रही है, और इधर से अपने पास वो रहता सेफ हम्म करने का कि बचने का, ठीक है। उस प्रकार से ये अपने पास वो हम्म। हथियार है कि भाई अपने ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजी से करो, तो अपना अकाउंट बैन नहीं होगा आगे चल के। तो अपने सब कुछ यहाँ पे सब करके रखा है रणनीति से। जी। सर सर, एक ये क्वेश्चन जो ईमेल आईडी से रिलेटेड था मेरा, जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छा एग्जांपल देके दो बिजनेस को ही लेके बताया है, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि जैसे मान पूछिए। लीजिए आज आपका बिजनेस ये मार्केटिंग जोन से रिलेटेड है, तो हाँ, कल ये चेंज भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ चेंज भी हो और आप सकता है। बिजनेस करने लगे। हाँ हाँ। तो अब हाँ अभी आप स्मार्ट मार्केटिंग जोन के नाम से ईमेल आईडी बनाई, और इसी हाँ नाम से अपने, अरे इसी ईमेल आईडी से अपनी प्रोफाइल बना लिया आपने, हाँ। और फिर इसी ईमेल आईडी के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर आपने पेज बनाया, आप पेज बनाएंगे, ऐड अकाउंट हम्म बनाएंगे, मतलब आगे प्रोसीड करेंगे। हम्म तो मेरा ये कहना है कि ये जो स्मार्ट मार्केटिंग जोन जीमेल आईडी बनाए थे आप हम्म मान लीजिए आपने प्रोफाइल इसी से बना लिया। हम्म अब आगे चल के आपका ये बिजनेस बंद हो जा रहा है, या आप कुछ हम्म दूसरा नया बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हम्म ईमेल आईडी तो आपकी वर्किंग में हो सकता है, कंटिन्यू रखें आप, लेकिन हो हम्म सकता है कि ये मतलब आप इसको हटाना भी चाहें कि इसी को ना हम्म यूज करें। तो क्या मतलब ये जो प्रोफाइल है वो अपनी पर्सनल नेम की जीमेल आईडी से बनाना चाहिए, या उसी कोई ना कोई बिजनेस के नेम से ही बनाना चाहिए? ये मैं जानना चाह रहा था। अगर आप अपने पर्सनल नेम से बनाओ तो बहुत बेस्ट है। जैसे मान लो मेरी एक पर्सनल ईमेल आईडी दीपक भामरे नाम से ईमेल आईडी मैंने क्रिएट की, दीपक भामरे एट जी। द रेट जी मेल डॉट कॉम। तो अगर मैं इससे हाँ जी। बनाऊं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे पास ऐसी कोई हाँ पर्सनल नाम से कोई है ही नहीं, और मैं डायरेक्ट बिजनेस वाली से भी हाँ। बनाना चाहता हूँ, तो भी बना सकता हूँ मैं। मतलब ये अपने ऊपर है किससे बनाना है। तो इतना है कि लोगों को दिखेगी हम्म। नहीं, ये ईमेल आईडी लोगों को दिखेगी नहीं। तब तक नहीं दिखेगी जब जी अपना फेसबुक पेज नहीं बना लेते हो आप।
जब पेज बनाओगे ना तब लोगों हम्म। को आपकी ईमेल आईडी दिखेगी, जब तक किसी भी आपको अकेले को दिखेगी। जी जी। है ना। और आप चाहते हो कि भाई अब मेरा बिजनेस बदल चुका है, मेरी ये जो प्रोफाइल है दीपक भामरे के नाम से, इसको मैंने क्रिएट किया था हम्म। स्मार्ट मार्केटिंग जोन ईमेल आईडी से, और अब जी 10 साल हो गए मैंने मेरा स्मार्ट मार्केटिंग जोन का मेरा बिजनेस बंद कर दिया। ये ईमेल आईडी, ये जो मेरा प्रोफाइल है ये मेरा बना है स्मार्ट मार्केटिंग जोन नाम से, मतलब ये ईमेल आईडी से मैंने क्रिएट किया। 10 साल हो गए, जी। 10 साल तक मैंने बिजनेस किया, अब 10 साल बाद मैंने बिजनेस बंद कर दिया। अब मैंने कोई नया बिजनेस खोल दिया ई कॉमर्स के लिए, या फिर कोई शॉप खोल दी, मैंने कोई भी हाँ, एक ऐसी ऐसा शॉप चीज खोली। भी बोल दिए सर, हाँ। है ना, कोई एक जी। शॉप खोली, उसकी मैंने एक अलग ईमेल आईडी रखी, shop@gmail.com, shop@gmail.com, ये मैंने रखी। तो हम्म। अब मेरे मन में दो हम्म। क्वेश्चन आएंगे। और मेरा नया बिजनेस है, सब कुछ अब मैं नए सिरे से चालू करना चाहता हूँ, मतलब एकदम फिर से जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये शॉप ईमेल से नाम से एक फिर प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। तो यही हमारी गलती हो जाती है कि हमको यही नहीं करना रहता जी। है, कि भाई एक फिर नई प्रोफाइल हम्म। क्रिएट कर दिया। हमको क्या करना है, हमको पता है भाई ये स्मार्ट मार्केटिंग जोन नाम से मैंने प्रोफाइल क्रिएट की थी, तब एक काम करता हूँ यही प्रोफाइल रहने देता हूँ। अब इससे एक पेज बना लेता हूँ यही प्रोफाइल से, क्योंकि ये तो लोगों को दिखेगा नहीं, ये इस पे कौन सी ईमेल आईडी हाँ। लोगों को तो दिखेगा नहीं, आप लोगों को क्या मतलब, हम्म। और हमको भी क्या मतलब, कोई भी ईमेल आईडी हो हमको तो इससे कोई मतलब ही नहीं। ईमेल आईडी किस लिए, बस हम्म। लॉगिन करने के लिए। ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया, बस लॉगिन करने के लिए तो रखना है। तो इतना तो हम रख ही सकते हैं लॉगिन करने के लिए वाली ईमेल आईडी को। और अगर हम इसको लॉगिन इससे नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू ऐड अकाउंट ऐड ईमेल आईडी ऐड कर देंगे। ईमेल आईडी ऐड करना मैंने सिखा दिया आपको, फिर से बता देता हूँ। ये यहाँ पे 3 डॉट पे गए, हाँ हाँ ये यहाँ सर, पे उसी इसी गए मीटिंग सर। पे गया, है ना, जी। पता है ना। हम्म। हाँ। हाँ। तो देखो मैं इधर चेंज कर दिया मैंने इसको। तो देखो वो क्या करोगे, आप नई ईमेल आईडी ऐड कर दोगे, ये तो मेरी SMZ से बनी है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी न्यू हम्म। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दूंगा मैं, शॉप वाली shop@gmail.com, और उसमें क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो अब मान लो बाई चांस मुझे ये ईमेल आईडी याद नहीं, मैं भूल गया, इसका पासवर्ड क्या था मैं भूल गया, ठीक है, तो अब मैं इसी ईमेल आईडी से एक्सेस ले सकता हूँ इस प्रोफाइल का, है ना। अच्छा। और अब आप समझो, अभी 10 साल हम्म। पहले आप याला बिजनेस कर रहे थे, 10 साल बाद आप याला बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप इंसान तो वही हो हम्म। ना, कि आप बदल गए। यस सर। नहीं इंसान तो नहीं, वही हो बिल्कुल आप, बिल्कुल। आपका नाम तो वही रहेगा ना, दीपक भामरे, कि आप कोई दूसरा नाम रख लोगे 10 साल बाद, है ना। यस पर सर, चेंजेस बिल्कुल। क्या हो सकता है, यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप चेंज कर लेना बाद हम्म। में। यहाँ पे आपका फोटो चेंज हो जाएगा, 10 साल बाद आप अलग दिखने लग जाओगे, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल, ये जो कवर पेज है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई दूसरा नया फोटो लगाना है, नए मतलब नए जमाने के साथ नया फोटो, तो फोटो चेंज कर लेना, बस हम्म। सिंपल। बाकी कोई इशू नहीं होगा। अच्छा सर, इसके बाद जैसे मान लीजिए फेसबुक प्रोफाइल बन गई हमारी, उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड हम लोग बिजनेस पेज बनाते हैं, तो हम्म। इंस्टाग्राम पे सर डायरेक्ट बिजनेस पेज बनेगा, बिजनेस अकाउंट बनेगा, या उसमें भी प्रोफाइल पहले बनती है? इंस्टाग्राम पे पहले प्रोफाइल बनती है, फिर बाद में अपने को उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना होता है, बाद में उसको प्रोफेशनल अकाउंट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो जब जैसे सर अभी जब हमने यहाँ प्रोफाइल पे स्विच टू किया ना, इंस्टाग्राम। स्विच टू प्रोफेशनल मोड, हाँ वैसे वहां पे भी होता है स्विच टू हाँ। प्रोफेशनल मोड में करने के लिए। तब तो यहाँ पे जैसे अपने नेम से प्रोफाइल बन रही है, वहां पे जो प्रोफाइल बनेगी वो हाँ, अपने नेम से बनेगी या बिजनेस नेम से बनेगी सर? वो तो आप जिस जिस नाम से बनाना चाहते हो वो तो आपके ऊपर है। आप अपने नाम से बनाना चाहते हो तो अपने नाम से बनेगी, बिजनेस नाम से बनाना चाहते हो तो नहीं बिजनेस नाम से बनेगी। नहीं, हाँ, एक और मेरा चीज, मेरा कहने का मतलब, हाँ। एक और चीज समझो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि जो आपका ये फेसबुक प्रोफाइल आपको हमेशा एक ही रखना है, दो तीन नहीं बनाना है। लेकिन आप जी। इंस्टाग्राम की आईडी दो तीन बना सकते हो, दो आईडी बना सकते हो, ठीक है। दो किस लिए बनाओ, एक आपकी हम्म। पर्सनल प्रोफाइल बनाओ, एक आपकी पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाओ, और एक बनाओ आपकी स्मार्ट मार्केटिंग जोन बिजनेस के नाम से पर्सनल, वो बनाओ। अब देखो मैंने यहाँ पे दो बना के रखी है। जैसे देखो, दो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे गया, देखो एक मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्मार्ट मार्केटिंग जोन, एंड एक और मेरी आईडी है, मैं स्विच करूंगा यहाँ से, देखो यहाँ पे स्विच किया, तो देखो एक मेरी है दीपक भामरे ऑफिशियल। अब यहाँ से अपन दो अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, एक मेरा पर्सनल के लिए, तो इसमें मैंने पर्सनल वाला रखा है, इसमें मैंने स्विच टू प्रोफेशनल नहीं किया है। और ये मेरा बिजनेस के लिए, इसमें मैंने प्रोफेशनल अकाउंट में इसको स्विच किया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो क्रिएट किया हुआ है ना। हम्म। आप पूछिए क्या पूछ रहे थे। ये सर, ये जो अब जैसे जिस जीमेल आईडी से हमने प्रोफाइल अपने बिजनेस फेसबुक की बनाई है सर, क्या उसी हम्म। जीमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे वो बनाने के लिए,
इंस्टाग्राम नहीं, आईडी ये बनाने आप के कोई लिए? नई जीमेल आईडी से भी बना सकते हो। अगर जैसे मान लो आपको ये वाली मतलब जीमेल आईडी का यूज नहीं करना है जो इस पे आपने बहुत पहले बनाई थी कभी, पहले जैसे मैंने मान लो, मैंने हाँ इसको दीपक दीपक ऐसा कुछ नाम से बनाई थी, मैंने दीपक नाम से कुछ बनाई थी। हाँ जी जी। अब मैं ये सब ईमेल आईडी पासवर्ड सब मैं भूल चुका हूँ, अब कुछ भूल गया मैं, अब इसका कुछ याद ही नहीं। अब मैं जी यहाँ पे आके आप कोई नई ईमेल आईडी से बना लूंगा, एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लूंगा स्मार्ट मार्केटिंग जोन, या फिर कुछ भी नाम से क्रिएट कर लूंगा, अच्छे दूसरे नाम से, जैसे फिर से दीपक नाम से क्रिएट कर लूंगा। उससे यहाँ से मैं एक नया क्रिएट कर लूंगा अकाउंट। अच्छा अच्छा। है मतलब ना, कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेम, ये जरूरी नहीं कि नहीं सेम ही नहीं, ईमेल आईडी होनी चाहिए दोनों हाँ के लिए? ईमेल ऐसा जरूरी नहीं कि भाई फेसबुक पे जो ईमेल आईडी है हम्म, वही ईमेल आईडी इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा दो अच्छा। अलग अलग से भी कर सकते हो आप। हम्म। हम्म। और सर जैसे सर दो बिजनेस अगर हमारा है मान लीजिए, तो हम्म। एक एक तो प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल बन जाएगी, एक अपनी अपनी पर्सनल बन जाएगी। उसके बाद में एक पेज हमने मान लीजिए कि हफ्ता 10 दिन में हमने एक एक बिजनेस के लिए पेज बना दिया। हाँ, अभी उस पर मैं ऐड चलाने की बात नहीं करूंगा क्योंकि मतलब वो सस्पेंड ना हो जाए इस वजह से। तो मान हम्म। लीजिए कि हम उसके बाद दूसरा दूसरे बिजनेस का पेज कितने दिन बाद बना सकते हैं? दूसरे पेज, दूसरा अगर आपको दूसरे बिजनेस का पेज बनाना है वो आप कभी भी बना सकते हो। आप चाहते हो जैसे आपने एक पेज बनाया आज, एंड तुरंत तुरंत तो आप बनाओगे नहीं दूसरे पेज का दिन, उसको भी वही सेम प्रोसेस है जो इसकी थी, उसमें भी आपको 4 से 5 दिन या एक हफ्ता उसमें पोस्ट करते रहना है, देन फिर आप नया पेज क्रिएट कर जी। सकते हो। है अच्छा ना, अच्छा। अब 4 से 5 दिन क्या, अब यहाँ पे हम्म। अपनी पर्सनल फोटो वगैरह यूज नहीं करना है, यहाँ पे अपने बिजनेस के हाँ इंफॉर्मेशन हाँ, यूज दोनों करो। दोनों बिजनेस के अलग अलग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यूज होगी ना हाँ सर? वो यहाँ पे यूज करोगे आप। एंड और फिर सेम जैसे, सेम ऐसे, हम्म, सेम ऐसे ही सर इंस्टाग्राम पे भी दोनों अकाउंट अलग अलग बनाना होगा? हाँ इंस्टाग्राम पे भी दोनों अकाउंट अलग अलग बनाना होगा, प्रोफाइल का अलग बनाना है, बिजनेस का इंस्टाग्राम। अलग, अगर दो बिजनेस है तो दो तीन अकाउंट बन जाएंगे आपके। एक पर्सनल वाला अलग बन जाएगा, हाँ एक पहले बिजनेस के लिए अलग इंस्टाग्राम अकाउंट, दूसरे बिजनेस के लिए अलग इंस्टाग्राम अकाउंट। जी। हम्म। ठीक है सर। और अगर कुछ कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, क्योंकि मेरे लिए यही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। बहुत बहुत चलिए थैंक यू चलिए, सर आपका। और कोई डाउट हो हाँ, तो उसको भी पूछ लो, क्योंकि फिर ये क्लास के बाद शायद फिर आप मिलते नहीं मिलते। ठीक है। नहीं सर, थोड़ा सा टाइमिंग निकालिएगा क्योंकि आज के लिए एक चीज पढ़ाएंगे। अभी चलेगा चलेगा, इसकी और रिकॉर्डिंग ऐसा कैसे मिल आपको, पाएगी सर? अगर आपको लग रहा है कोई डाउट वगैरह आया ना तो आप ऐसे लिख के रख लेना कि चलो दीपक सर से मैं बाद में फिर कभी फ्री होके पूछ लूंगा, उसको आप लिख के रख लेना, ठीक है। और वो हाँ लिख के रख लेना और फिर उसको मुझे पर्सनल पूछ लेना, तो इससे क्या होगा, जो आपको स्पेसिफिक डाउट है ना तो वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस चीज में कंफ्यूज हो रहा हो। बिल्कुल और आप ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसे देखो आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो ना, आपके लिए मैं स्टार्टर गाइड दे देता हूँ क्या स्टार्ट करना है। कुछ भी कंफ्यूज मत होना, जो मैं अभी गाइड दे रहा हूँ ना उसमें कुछ भी कंफ्यूज मत होना, सिंपल आप मेरे ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना, ठीक है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग मत जी। होना। देखो मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ आपको कैसे क्या करना है। एक यहाँ पे न्यू खोला, सबसे पहले एक ईमेल आईडी क्रिएट करो, अभी आपने अगर नहीं किया होगा तो ईमेल आईडी क्रिएट करो आपके बिजनेस के नाम से, जैसे मेरा हम्म मान लो बिजनेस का नाम है SMZ स्मार्ट मार्केटिंग जोन, ये मैंने क्रिएट कर लिया मेरी ईमेल आईडी। अब कुछ नहीं करना है, क्रोम पे जाना है, गूगल पर जाना है, गूगल पे जाके क्या करना है, एक फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करना है, फेसबुक प्रोफाइल पे जाऊंगा, एंड वहां से क्या करूंगा मैं, क्रिएट न्यू अकाउंट करूंगा, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करूंगा। ओके, एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है, वहां पे अपना नाम, अपना पर्सनल नाम डालना, ठीक है। और चाहो तो आप इसको एक या अपने बिजनेस के नाम से ईमेल आईडी बना सकते हो, या फिर अपने पर्सनल नाम से बना सकते हो, दीपक भामरे, ये ऑप्शन आपके ऊपर है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि इससे ये करूंगा बेटर, तो बैन हो बेटर क्या जाएगा, होगा इससे सर? करूंगा तो हो बेटर क्या जाएगा, होगा सर वैसे? कुछ भी नहीं सर होने बेटर का। क्या होगा? हम्म। बेटर ऑप्शन क्या होगा सर? बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप अपने जो पर्सनल ईमेल आईडी उससे बना लो, अच्छा ये अच्छा। मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक जी। है। लेकिन ये रिकमेंडेशन कब है, जब आपके पास अवेलेबल है, मतलब ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपके पास है ही नहीं तो आप हाँ जबरदस्ती दो ईमेल आईडी क्यों बनाओगे, एक इससे भी बनाओगे फिर इससे भी बनाओगे। अगर ये हाँ जी। अवेलेबल है तो ये रिकमेंडेशन है, अगर ये है ही नहीं तो ये रिकमेंडेड है, ठीक है। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, आप जैसा सोच रहे हो ना कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी,
कि अकाउंट बाद में ये ईमेल आईडी से ये ईमेल आईडी में कंफ्यूज हो जाओगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। जो जो आप सोच रहे हो ना सब, अच्छा अच्छा। वो मतलब ओवर फालतू की चीजें थिंकिंग हैं। है आपकी वो सब। वो हाँ सब हाँ आपकी सर, ओवर बस थिंकिंग बस है बस। है ना। बस बस सही है। ठीक है, देखो हाँ आपने जी सर। मान लो, चलो ये नहीं कि आपने कंपनी के नाम से, आपके पास है ऑलरेडी पर्सनल ये जो आपकी ईमेल आईडी है। हाँ पर्सनल जीमेल आईडी है सर, हाँ हाँ जी। ठीक है, तो इसको छोड़ो, ये कंपनी और नाम वाले हटाओ, सर इसको नहीं सर बनाना है। आजकल आजकल जब जीमेल आईडी जब बनाते हैं तो उसमें एक स्कैन का ऑप्शन आता है कि आएगा। उससे क्या करना पड़ता है? जब जीमेल आईडी बनाते हैं सर आजकल जब क्रिएट करते हैं तो उसमें एक स्कैन का ऑप्शन मेरे में आने लगता है कि मोबाइल से स्कैन करिए उसको, स्कैनर आ जाता है सामने। स्कैनर। जी, मतलब स्कैनर बारकोड क्यों, आ जाता है एक। वो क्यों आता। पता नहीं सर, मुझे नहीं कंफर्म है कि ऐसा क्यों मेरे लैपटॉप में होता है। जैसे क्या मैं करते हो आप अभी जब। क्रिएट जब जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं, हम्म। हाँ, न्यू जीमेल आईडी जब क्रिएट करते हैं तो वहां से जब प्रोसेस आगे लेके जाते हैं, नेम अपने वो सारी चीजें डालते हैं, उसके बाद फाइनली सर वो एक स्कैनर एक कोड आ जाता है, जैसे अपने लोग का फोन पे गूगल पे वो नहीं होता है बारकोड, वो चीज अच्छा उस अच्छा। तरह का आ जाता है, उसको स्कैन करने का बोलने लगता है। ठीक है, अभी जब आप क्रिएट करो ना, जब आपको स्कैन का आए ना, तो मुझे स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, मैं बता दूंगा कि क्या करना है वहां पे। वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे हाँ हाँ। ऑप्शन रहते हैं कि यहाँ से इसको स्किप कर दो या फिर इसको अनादर करो, ऐसे कुछ ऑप्शन रहते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा है अच्छा। ना। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ, कल मैं ही करके भेजता हूँ आपको। चलेगा। देखो अभी आप क्या करो, कुछ मत करो, जो मैं ठीक। बता रहा हूँ वो करो, जो आपकी पर्सनल जो हाँ ऑलरेडी है उसी से, उसका आईडी और पासवर्ड तो आपको पता होगा, या फिर न्यू क्रिएट करोगे सब आप, या आपकी वही ईमेल आईडी उठाओगे, हाँ हाँ। फेसबुक प्रोफाइल का एड अकाउंट क्रिएट करोगे, यहाँ पे अपना नेम और सब नेम सरनेम सब लिखोगे, एंड अपना और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी याली डाल दोगे उसमें। ठीक है, यही अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे हम्म, भी कॉपी करोगे, जो आपने डाला है, इसमें आपने अपना नेम सरनेम डाला है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना वाला डाल दोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर था, जो भी वहां पे अगर पूछता है तो वो डाल दोगे। एंड फिर यहाँ से एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे अपना पर्सनल, एक अच्छा पासवर्ड, मैंने पासवर्ड बनाने का तरीका भी बता दिया आपको, कि पहला लेटर कैपिटल हम्म, होना, फिर बाकी स्मॉल, फिर एट द रेट, फिर वो कोई नंबर। ठीक है, और जैसे मान लो जी मैंने जी। लिखा स्मार्ट @123, ये मेरा पासवर्ड बन गया। ठीक है, फिर पासवर्ड बन गया, प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है, जो जो मैंने आज क्लास में सिखाया। फिर जैसे सब ऑप्टिमाइज हो जाता है सब, जो भी आपको करना है वो आपकी इच्छा से हो। ठीक है, अगर आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन डालना तो ब्लैंक छोड़ देना, अगर इच्छा है तो उसको फिलअप करना। फिर क्या करना, 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन इसमें कम मतलब कम से कम 7 से 8 दिन नहीं, सॉरी, 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन आप कुछ पोस्ट डालो, पर्सनल फोटो, इसमें आपकी पर्सनल फोटो रहेगी, खुद की सेल्फी वगैरह डालो। फिर आप क्या करो, एक पेज क्रिएट करो, पेज क्रिएट करो, पेज क्रिएट करने के बाद उसमें भी कम से कम 3 से 7 दिन, सेम फॉर्मूला, 3 से 7 दिन अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालो, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालो, बिजनेस इंफॉर्मेशन डालो, फिर वो हो जाएगा। फिर जब ये सब हो जाएगा 7 दिन बाद, फिर अपना एड अकाउंट क्रिएट करो, एड अकाउंट क्रिएट करो, 3 से 7 दिन बाद एड अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, ये सही रोड मैप है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना या फिर ओवर थिंकिंग मत करना, यही का यही फॉलो कर लेना। एड अकाउंट क्रिएट कर लेना, एड जी अकाउंट कहाँ से क्रिएट करोगे, बिजनेस मैनेजर से क्रिएट करना, वो सब मैंने क्लास में सिखा के रखा है, आप उसको मेरे क्लास को ले लोगे तो उसमें सब आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। बिजनेस मैनेजर से एड अकाउंट क्रिएट कर लेना, एंड फिर आपका एड मैनेजर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप वहां से एड चलाना स्टार्ट कर दोगे, बजट लगा देना 100 रुपए पर डे से, और एड स्टार्ट कर देना। ठीक है, जी सर। चलेगा, बस ये रोड मैप आप फॉलो करो, और ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, और कुछ भी मत सोचो, बस जो बताया है इसको फॉलो करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, वरना ऐसे 10 साल और निकल जाएंगे, आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ओके। जी जी सर ठीक है, बिल्कुल। गुड। सर ओके, सर एंड एक गोइंग। क्लास कोई इंस्टाग्राम पे भी ले लीजिएगा बेसिक पे, इंस्टाग्राम मतलब स्टार्टिंग से। इंस्टाग्राम के ऊपर, जी सर जी। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने क्लास लेके रखा हुआ है, वो मेरे कोर्स में है वो। अच्छा अच्छा। तो हाँ, सर ये पहले मेरे कोर्स में कोर्स नहीं में था, देख ले, इसलिए मैंने इसको कोर्स कोर्स इसको ले लिया मैंने। कोर्स में देख लेंगे सर, और अगर कुछ डाउट होगा सर तो एक बार मतलब ले लीजिएगा आप, हाँ।
हाँ चलेगा, ऐसा अगर रहता है डाउट तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज उस कोर्स के अंदर ही आपको पूरा जी इंस्टाग्राम का पूरा मैंने सिखा दिया है कि पूरा प्रोफेशनल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सब एकदम बेसिक से बताया मैंने कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, हम्म। फिर प्रोफेशनल कैसे सर करना है, उसमें सर प्राइवेसी उसमें पॉलिसी। कोर्स में बिजनेस मेटा शूट वगैरह ये सारी चीजें कैसे उसमें पोस्टिंग वगैरह करते हैं, सारी चीजें पढ़ाई गई है। मतलब हाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पढ़ाया गया है। दोनों दोनों, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। मैंने दोनों बताया कि जैसे ऑर्गेनिक सोशल कैसे मार्केटिंग करना है, इनऑर्गेनिक कैसे मार्केटिंग करना है। जिसको एसएमओ बोलते हैं सर, और एसएमएम सोशल बोलते मीडिया हैं, सोशल ऑप्टिमाइजेशन, मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मैनेजर। जी 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 जी। तो दोनों दोनों पढ़ाया गया सर उसमें। नहीं, सोशल अच्छा मीडिया अच्छा। मैनेजमेंट का अलग टॉपिक हो जाता है। जैसे जो अभी मैंने ये पढ़ाया ना आपको, ये भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये फेसबुक एड के अंदर नहीं आता ये। हाँ लेकिन वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने हाँ जी। एक क्लास ले ली। हाँ तो ठीक उसमें है, उसमें क्या है सर, उसमें दोनों है कि कोई एक है। उसमें तो एक ही रहेगा ना, अपना सिर्फ मेटा एड का ही रहेगा उसमें तो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट मतलब उसमें पूरा अच्छा डिटेल में उसमें। सिखाना। उसमें क्या होता है, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम हाँ प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, ये सब पूरा कुछ होता है उसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। एंड उसमें बिजनेस मैनेजर आ जी। जाता है। तो ये समझ लो कि ये जो मेरा जो कोर्स है ना, उसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आ गया है। क्योंकि एक फेसबुक प्रोफाइल का ये आज की क्लास हो जाएगी। एंड ये उसमें आ गया, हम्म। इंस्टाग्राम का मैंने पूरा कवर किया है। मैंने बिजनेस मैनेजर को डिटेल में कवर किया है। तो ये समझो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का पूरा कोर्स भी इसी कोर्स में इंक्लूड है। अच्छा अच्छा। तो सर हम्म। जैसे ये जो बिजनेस मेटा शूट करके जो आता है हाँ। ऑप्शन, उसमें जिसमें पोस्टिंग वगैरह करते हैं बिजनेस पेज पे, हम्म। इंस्टाग्राम पेज पे, तो हम्म। वो सारी चीजें पढ़ाई गई है। वो सब अवेलेबल है उसमें। उसमें सब बताया कि अच्छा कैसे अच्छा। आपको शेड्यूल लगाना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक हम्म। साथ कैसे पोस्ट डालना है, पूरे महीने भर की पोस्ट कैसे लगाना है, हाँ हाँ। ऐसा सब सब अच्छा सिखाया अच्छा। गया। हम्म। सर कैसे ये मतलब ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, उसको परचेज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें बता दीजिएगा आप। आप जस्ट लिंक पे जाओगे, जस्ट उसके लिंक पे जाओगे। हाँ एक बार क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे जो भी आपको लिंक में सेंड कर दूंगा, ये मैं लिंक पे चले जाता हूँ यहाँ से। हम्म। फेसबुक एड कोर्स, ठीक है। ये से आप वो, जैसे मैं लिंक भेजूंगा आप यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पे आपको एनरोल नाउ करके ऑप्शन मिलेगा। एनरोल नाउ कहाँ चला गया? हम्म। इसमें दिखा नहीं रहा, दोनों कंट्रोल सी, कंट्रोल सी एन। ये देखो एनरोल नाउ ऐसा दिखेगा आपको, एनरोल नाउ पे जाना है। जी। एंड यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल देना, उसको वेरीफाई कर लेना। जैसे मान लो कुछ भी मैंने डाल दिया, दीपक कामरे 219, इस पे ओटीपी वगैरह आएगा, इसलिए वो होगा नहीं अभी। जैसे आपकी ईमेल आईडी डाल दोगे, आपका नंबर डालोगे, आपका मोबाइल नंबर डालोगे, दोनों को वेरीफाई करवाना। ईमेल आईडी का आपके जो ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। और अगर एक ये पूरा बंडल है, मतलब एक वो है मेरा जो ऑफर, इसमें 800 से ज्यादा है, हिंदी ई बुक मिलेगी, डिजिटल प्रोडक्ट से पैसे कैसे कमाना है उसका रोड मैप है, ड्रॉप शिपिंग है, एआई टूल का पूरा कंटेंट वो पूरा बना हुआ है, पूरे फेसबुक एड कॉपी के पूरे प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिए हुए, वायरल इंस्टाग्राम रील है, फेसबुक एड डॉक्टर्स के लिए कैसे लगाना है, मंथली कंटेंट कैलेंडर मैंने यहाँ पे देके रखा है कि कंटेंट कैलेंडर कैसे क्रिएट बनाना है। तो ये बम्प ऑफर है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आप ऑफर में जुड़ जाओगे। एंड यहाँ पे कोर्स की फीस यहाँ पे शो हो जाएगी। एंड बस यहाँ पे आप पे कर दोगे तो वहाँ पे आपका फोन पे वगैरह खुल जाएगा। एंड जैसे आप वो उसमें लॉगिन हो जाते हो, तो आपको कोर्स का एक्सेस उसका पूरा मिल जाएगा। जैसे देखो मैं दिखा देता हूँ, अगर मैंने कहीं लॉगिन किया होगा तो, है ना। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार बता देता हूँ कैसा दिखेगा वो। जैसे मैंने किया, ये देखो यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, देखो इस प्रकार से आपको ये मैसेज आ जाएगा। जैसे आप इसको कोर्स में एनरोल करोगे, जी। ऐसा लिखाएगा परचेज सक्सेसफुल। और इस तरीके का दिखेगा, आपकी ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा और आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से आप करोगे एक्सेस कोर्स, मतलब जैसे आप पेमेंट करते हो ना, वैसे इस पेज पे आ जाओगे। एंड ये आपकी पर्सनल आईडी यहाँ से खुल जाएगी। ये देखो जैसे ये मेरे ईमेल आईडी से लॉगिन किया हम्म। था, यहाँ पे पर्सनल आईडी खुल जाएगी। आप यहाँ परचेस में जाओगे,
तो ये देखो, ये नीचे सारा कोर्स कंप्लीट आ गया, ये कोर्स आ गया। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखो क्लिक करना है तो यहाँ पे आ गया, देखो मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन, मॉड्यूल 2 फेसबुक पेज इंस्टाग्राम सेटअप, मॉड्यूल 3 मेटा बिजनेस मैनेजर जो अभी आप बता रहे, मेटा, फिर मेटा एड का अकाउंट कैसे बनाना है मेटा अकाउंट में। फिर जैसे बिजनेस मैनेजर में जाना है, यहाँ पे 8 लेसन है, फिर इसको ड्रॉप डाउन करूंगा, फिर इसमें एक एक लेसन आएगा, व्हाट इज बिजनेस मैनेजर क्या है, हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर कंप्लीट डैशबोर्ड, हाउ टू क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, व्हाट इज सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेटिंग एंड कनेक्ट अकाउंट मतलब फेसबुक पेज इंस्टाग्राम व्हाट्सअप कनेक्ट कैसे करना है, हाउ टू क्रिएट एड अकाउंट कैसे करना है, हाउ टू गेट एक्सेस कैसे लेना है क्लाइंट का। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। एंड जो जो आप क्लास को देखना चाहते हो तो क्लास को बस आप क्लिक करोगे तो क्लास में आप यहाँ पे अंदर आ जाओगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सारे जो भी कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ जरूरी काम की चीजें वो मिल जाएगी। एंड यहाँ पे इस तरीके से क्लास चालू हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ से आप सारे मॉड्यूल जी वगैरह सब चेक कर सकते हो, और अगर कोई दिक्कत आई तो फिर मैं हूँ। जी जी है ना, सर। इस तरह से सिंपल है सब सर कुछ। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या आप गूगल एड्स में भी मतलब थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? गूगल एड्स तो एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है वो तो। नहीं, वो बहुत बड़ा पार्ट है सर, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है। बस वही एक जो ओवर थिंकिंग वाली चीजें आपसे हम पूछ रहे हैं ना, बस वही अच्छा। वही प्रॉब्लम मेरे साथ है सर। मैं पूरा हम्म, कंप्लीट गूगल एड्स अपना रन कर सकता हूँ सर, आज का आज। हाँ, मैंने बहुत अच्छा डेप्थ में पढ़ रखा है। लेकिन जैसे कुछ डायरेक्ट टू डायरेक्ट कोई ऐसा कंसल्टेशन मतलब नहीं मिल पाया मुझे, इसलिए हम्म थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे हम्म जैसे क्या है सर कि मेरा दो बिजनेस, मैंने ऑलरेडी आपसे बताया कि दो हम्म बिजनेस अलग अलग है। तो हम्म, जैसे मैं एक बिजनेस तो मेरा जो रनिंग में है अभी, मेरा जो एक स्टार्टिंग फेज का एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, तो वो जो बिजनेस है सर, गूगल एड्स अकाउंट अगर मैंने इस बिजनेस के लिए बना लिया मान लीजिए, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें हम्म, मैंने अपना पैन कार्ड वगैरह और अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो सारी चीजें लगा दिया। और इस बिजनेस से रिलेटेड जो मेरी वेबसाइट है या जो भी मतलब मेरा वो है, उस पे मैं ऐड चलाने लगा। सर्च ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया, यूट्यूब ऐड, कोई भी ऐड, मैं मान लीजिए मैंने सर्च ऐड ही चलाने लगा। एक ये गूगल एड्स अकाउंट अब मेरा बन गया। इस पे बिजनेस करने लगा, 2-4 महीने चलाने के बाद जो मेरा मेन बिजनेस है सर, अभी मैं उसको स्टार्ट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ चीजें और इन डेप्थ में जाना है मुझे। अच्छा। तो अभी 2-4-6 महीने के बाद क्या मैं हम्म दूसरा गूगल ऐड अकाउंट बना सकता हूँ? मतलब अपना ही पैन कार्ड, अपना ही क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के, हालांकि लगभग लगभग सेम निश में रहेगा सर, दोनों दोनों बिजनेस मेरा। शायद जहाँ तक मुझे पता है वो बनता नहीं है वहां पे। बनता नहीं है ना? नहीं, मैंने भी एक बार मतलब बनाने की कोशिश की थी, बना नहीं था। हाँ, मतलब कि हाँ, वो जो एक अपना इंसान पुराना शायद एड अकाउंट है ना, मतलब पुराना जो गूगल एड अकाउंट, शायद उस पे करना पड़ता है। या फिर उसको कोई नए, फिर आपको नया करना है तो फिर सब कुछ नया नया करना पड़ेगा, नया पेमेंट मेथड, नया ईमेल आईडी, नहीं, सब कुछ नया करना पड़ेगा। नहीं, ईमेल आईडी तो सर नहीं हो जाएगी, ईमेल आईडी से कोई मैटर नहीं करता है, अच्छा, नंबर जो भी आपका नया हो पेमेंट जाएगा। मेथड है, बट जो आपका पेमेंट मेथड है वो पूछ रहे क्या? हाँ हाँ, पेमेंट मेथड वही इंटीग्रेट हो हाँ जाएगा जो आपका उसमें था ना पुराने वाले में। जैसे मान लो आपने कोई वीजा कार्ड हाँ, उसमें लगा के रखा है, या फिर जो भी पेमेंट का क्रेडिट कार्ड लगा के रखा है, जी तो जी वही जी जी। क्रेडिट कार्ड नए हम्म। वाले अकाउंट में भी यूज हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए उसमें जो हाँ एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन होता है, वो उसमें हाँ, भी मेरा ही पैन वो कार्ड लग जाएगा। बिल्कुल मतलब वही भाई अब पैन कार्ड से हो दो पैन जाएगा। कार्ड तो हम ला नहीं पाएंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा है, तो वो हो जाता है उससे। तो पहले मैं कुछ अलग सोच रहा था, लेकिन वो वही है कि जैसे मान लो अगर आपके 3 बिजनेस भी हो गए, तो आप वही जो आपने पेन कार्ड आधार कार्ड से अगर वेरिफिकेशन किया होगा तो उसमें भी वही पेन कार्ड ही लगेगा। और अगर आपने उसमें मान लो सर कोई ऐसे, क्रेडिट कार्ड लगाया है पेमेंट के लिए, तो उसमें भी वही क्रेडिट कार्ड यूज हो सकता है। हाँ सर हम्म। ऐसे मान लीजिए जैसे आप हैं मेटा ऐप के एक्सपर्ट हैं एक हाँ तरीके से, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको। वैसे कोई आपके कांटेक्ट में या कोई भी ऐसा गूगल एड्स में एक्सपर्ट है सर, जिससे मैं हम्म कंसल्ट कर सकूं, जो अपनी ये क्वेरी है पाँच है दस ना, मिनट जैसे के लिए क्या मैं दूर अभी कर मैंने सकता हूँ? अभी मैंने क्लास में सर्च किया था ना, पंकज कुमार एसईओ, वो गूगल एड के एक्सपर्ट है, मैं उनसे गूगल एड हाँ, सीखा था मैंने। अच्छा अच्छा। तो क्या सर हाँ तो उनसे आप पूछ कर ये चीज बता सकते हैं? नहीं, क्या, अभी मेरा या तो उनसे आप कांटेक्ट पूछ के नहीं है बता डायरेक्टली। दीजिए या मैं। अच्छा अच्छा।
हाँ, आप उनका गूगल पे सर्च अच्छा करोगे पंकज कुमार एसईओ तो गूगल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे उनका नंबर भी मिल जाएगा, सब उनकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ है, तो आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो अच्छा सकते अच्छा हो। हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है सर फिर। हाँ चले, ठीक है फिर, है ना? और हाँ कोई डाउट हाँ वगैरह है तो उसको लिख के हाँ रख लेना और फिर मुझसे पूछ लेना। ओके, ओके ओके चलो। थैंक यू इस सर थैंक यू इस क्लास की रिकॉर्डिंग में थैंक यू। आपको वो उसमें मिल जाएगी, जो आप कोर्स लोगे ना, ये क्लास आपको उसी में मिल जाएगा, हाँ है ना? अच्छा अच्छा तो ठीक, ओके चलिए। सर। ये हो सके सर तो पर्सनली भेज दीजिएगा ये वाला क्लास। आप पर्सनली नहीं भेज पाऊंगा मैं आपको, ये उसी में जाएगा अच्छा क्योंकि अच्छा जितनी भी वीडियो होती है ना सब उसी में इंक्लूड होती है। अब इसकी एडिटिंग वगैरह होगी, जो जो जहाँ पे हमने जैसे हाँ बातचीत वगैरह किए कुछ किए सब हट जाएगा, ताकि वो कोर्स में क्या होता है हम्म, और ज्यादा टाइम नहीं रहता है सीखने के लिए, तो जो मेन मेन चीजें वो वहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। कवर की जाती है कोर्स में। तो अभी इसकी एडिटिंग वगैरह होगी, सब कुछ होगा इसमें से, जो मेन मेन पार्ट है सिर्फ उसको हम कोर्स में डालते हैं, है ना? तो इसलिए ओके आपको ओके इसकी सर। पर्सनल रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट वो आपको कोर्स में मिल नहीं जाएगी नहीं जल्दी। ओके सर। जी जी। तो चलिए ठीक, ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू सर। वेलकम।